उन्हें पिच करना था, उनको मौका दिया था कि वो स्टेज पर आएँ और बाय गिविंग द पिच एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट और व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। तो मैंने देखना शुरू कर दिए हैं कि आप लोगों ने कैसे काम किया है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो मुझे जो है वो राउंड अबाउट 75 और 76 एंट्रीज़ इन टोटल रिसीव हुई हैं इन द स्टार्टअप चैलेंज। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो यकीनन इस क्लास के ही होंगे, क्योंकि इस क्लास से बाहर का कोई स्टूडेंट चैलेंज का विनर नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सप्लिसिट वजह ना हो। तो आप में से खैर वो सारे स्टूडेंट जो शुरू से ही कनेक्ट हैं वो माशाल्लाह से आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं विद मी इन दिस क्लास। तो इंशाल्लाह स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स भी वही होंगे, क्यों सुभान। अच्छा जी, और हमारी क्लास के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ज़रा अपना हैंड रेस कर लें। 1 2 इस तरफ से, 3 4 5 6 7, बस 7 8। 10 कोऑर्डिनेटर भाई आप आगे बैठ जाया करें यार, आप शुरू दिन से पीछे ही हैं, क्या बात है, ज़्यादा पीछे नहीं बैठा करें भाई जी। और इस तरफ से कोई और है या बस यही मेरी बहनें हैं जो इस तरफ में बैठी हुई हैं। अच्छा जी, खैर हमने लास्ट क्लास के लास्ट में एक्सप्लोर किया था कि कैसे आप एक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर नईम ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट एग्जैक्टली फ्रंट एंड इज़ एंड व्हाट एग्जैक्टली बैक एंड इज़। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अपनी यूआई वाले पार्ट को, यूएक्स वाले पार्ट को फ्रंट एंड के ऊपर रखते हैं और जो स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक होता है वो हम बैक एंड का इस्तेमाल करते हुए टैकल करते हैं। आम तौर पर यही होता है और यही काम हम एआई का इस्तेमाल करते हुए भी करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि हमारी एक बुक लॉन्च हो चुकी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, AI native panaversity.org। तो AI नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको किस किस ने एक्सप्लोर किया है? रेज योर हैंड्स दोज हु हैव एक्सप्लोर्ड द फॉलोइंग बुक। पूरे एआई के यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ों को रिलेटेड है सारा, फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब वही अब तक नेक्स्ट ईयर्स के ऊपर ही मौजूद हैं और उससे आगे बढ़े ही नहीं हैं। सिर्फ इस क्लास में आते हैं, 2-4 कचेरियाँ लगती हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो क्लास की एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपनी पार्टिसिपेशन लाजमी बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर और ईच स्पेसिफिक क्वार्टर हम लोग उन स्टूडेंट्स को नंबर असाइन करते हैं जिन्होंने क्लास की असाइनमेंट्स को, क्लास की एक्टिविटीज़ को मुकम्मल किया होता है। तो इस क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास की जो जर्नल असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो मुकम्मल करते हैं। तो आप में से कौन कौन हैं जिन्होंने लास्ट गिवन असाइनमेंट को मुकम्मल किया था? रेज योर हैंड्स। सर स्टार्टअप और ये वही स्टूडेंट हैं यकीनन जिन्होंने स्टार्टअप चैलेंज के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि सर हम स्टार्टअप चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय बिल्डिंग यूनिक प्रोडक्ट्स दैट आर सॉल्विंग स्पेसिफिक थिंग्स इन द मार्केट और फॉर द टेक मार्केट और एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का है। ये काम हम कैसे करें? तो इस क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर कर कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की है। तो आपकी इस क्लास में से कोई स्पेसिफिक है जो यहाँ पर स्टेज पर आकर बताना चाहे, लाइक व्हाट्स द मार्केटिंग टेक्टिक यू हैव यूज्ड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट? कोई है जो यहाँ पर आकर बताना चाहे? इस तरफ से एक हैंड रेज हुआ है और कोई और इस तरफ से, बस एक ही हैंड रेज हुआ है। यार आप लोग इतने नर्वस क्यों हैं? आप खुद भी नर्वस हैं और मुझे भी नर्वस कर रहे हैं। भाई काम डाउन, पुरसुकून माहौल क्लास का बनाएं सो डैट वी कैन डू समथिंग अमेजिंग हेयर।
आज आप क्लास पर, आज आप स्टेज पर एक नया चेहरा देख रहे हैं। ये माशाल्लाह से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और को लीड भी हैं संडेज 2 to 5 सेशन के। इनका नाम है सर अली अहमद एंड ही बेसिकली ही इज़ हाफिज़ कुरान और हाफिज़ साहब भी हैं, डेवलपर भी हैं एंड ही हैव डन अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। बाकी बंदा ये बहुत काम का है यार। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अभी ये माशाल्लाह से लास्ट मंथ नवाबशाह भी आए हुए थे, तो ये 3 दिन रुके तो हमने इनको इंटीरियर घुमाया था। अली भाई मज़ा आया था आपको? अच्छा जी, खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और आज की क्लास के अंदर हम कुछ यूनिक चीज़ें भी करेंगे अगर टाइम मिल गया तो। खैर हम इस बुक को डिस्कस कर रहे थे, AI नेटिव पैनावर्सिटी। अच्छा ये जो बुक है ना, ये आपका रोड मैप है। ये क्या है? आपका रोड मैप है। हेयर यू विल फाइंड एवरी सिंगल डिटेल अबाउट एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव टू डू। तो हम इस बुक का इस्तेमाल करते हुए 3 स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ तो ये स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड हो पाती मेरे। क्या नाम है? आज नईम भाई नहीं आएंगे, सर थोड़े बिज़ी हैं, अपने घर गए हुए हैं हैदराबाद। अच्छा जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि 3 चीज़ों के बारे में आप सबको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हर बंदा कर रहा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई AI नेटिव। AI, कोई बंदा इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन देगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज और दिस वर्ड AI नेटिव? कोई है जो बताना चाहे? जी हाँ जी, जी आप बताएं। सर हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो ऑटोमेटेड होंगी, मतलब AI बेस पे काम करेंगे, मतलब AI के बेस पे काम करेंगे। उनको जो है ना वो ऑटोमेटेड बनाया होगा हमने, तो वो हमारे पास जो है ना उनको जो है हमारे पास जिस हम लोग हमारे पास डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं, उनको कोई ना कोई जो है ना हमारे पास बंदा बैठ के उनको जो है वो चेक कर रहा होता है, एंट्रीज को देख रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना एजेंट्स बनाएंगे और वो उनको जो है ना ऑटोमेट कर रहे होंगे। सही है। और एक और चीज़ है हमारे पास AI ड्रिवन। इसका क्या मतलब है? शुरू से लेके एंड क्या करना? AI को यूज़ करके प्रोडक्ट्स को डेवलप AI को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। और AI नेटिव का मतलब है कि अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर AI के फीचर्स को इंटीग्रेट करना। तो खैर ये 2 स्पेसिफिक काम हैं जिसको आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहे होंगे। इट इज़ वाइस वर्सा टू ईच अदर। इट इज़ वाइस वर्सा टू ईच अदर। वाइस वर्सा का मतलब बताया था आप लोगों को, याद होगा, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब ये कि आप AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ही डेवलपमेंट करेंगे एंड देन सिंपल एज दैट अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर आप AI के फीचर्स को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो खैर इन चीज़ों को आप सब लोगों को यहाँ से पढ़ना है और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम PBL टेक्निक का इस्तेमाल करें। हम क्या करें? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। PBL टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ PBL आप सबको पता है क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली AI नेटिव डेवलपमेंट करेंगे और अपनी AI नेटिव डेवलपमेंट के अंदर AI ड्रिवन डेवलपमेंट करेंगे एंड बाय यूजिंग AI ड्रिवन डेवलपमेंट वी विल बिल्ड AI नेटिव प्रोडक्ट्स। तो
ये काम हमने जो है वो PBL का इस्तेमाल करते हुए करना है। अब आप लोग बताएं कि हम सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा बनाएं जो कि AI का इस्तेमाल भी करें, लाइक जेमिनी CLI का इस्तेमाल भी करें और साथ साथ जिसमें AI के फीचर्स भी मौजूद हों। जी ऑटोमेशन चैटबॉट बना लें, किसने कहा है? चैटबॉट के अलावा यार ये बातचीत ना करें। जी चैटबॉट के अलावा क्या किया जा सकता है सुभान? के फीचर भी बैंकिंग सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। और किसी और की कोई और राय? बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन मुत्तफिक है कि हमें एक बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहिए, या इसका जो सही वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम, बैंक साइमुलेटर ऐप। तो कौन कौन इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए रेडी है वो ज़रा हैंड रेज कर कर बता दें। सही है। सही है जी। बैंकिंग सही है वैसे। जी क्या समझ नहीं आया। तो ये बुक डाउनलोड कर ले यार, कर ले, चोरी करने के टप से। अब ओपन सोर्स पे क्लिक करना। अच्छा, इस तरफ से एक सजेशन आई है कि हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएं, लाइक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन सिस्टम या समथिंग लाइक दैट। तो बनाया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड अ नीश हियर, लाइक विच स्पेसिफिक कैटेगरी वी हैव टू टारगेट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना लें जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एजेंट्स होंगे जो आपस में ऑर्केस्ट्रेट करेंगे और कमिंग इन द लूप इन्वॉल्वमेंट। सही है, ठीक है। किसी और की कोई और राय? जी क्या बनाते हैं? ह्यूमन ई कॉमर्स मास्टर एजेंट, ठीक है, ये भी एक अच्छी सजेशन है। इसके अलावा जी मेडिकल के रिलेटेड बनाते हैं कुछ, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा कुछ? वो बता दो कुछ। कोई और कुछ बताना चाहेगा? एप्लीकेशन बनी बनाई और वी कैन सिंपली गेट स्टार्टेड। AI वाला। ओ अच्छा जी, तो हम लोग, आप सबको पता है कि जेमिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड लास्ट वीक जेमिनी ने, गूगल ने सॉरी स्पेसिफिकली गूगल ने अपनी ID लॉन्च की। अपना जो मॉडल था वो रिलीज़ किया है, जिसका क्या नाम है? जेमिनी 3 प्रो। तो जेमिनी 3 का इस्तेमाल जो है वो हम कर रहे होंगे जेमिनी CLI के अंदर। तो सबसे पहले तो टर्मिनल खोल लेते हैं। अच्छा, ये काम आप सब लोग साथ साथ करते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यार नेट चले दे दो। इतना अच्छा नहीं चल रहा मेरा भी। हम लोग बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम बनाते हैं, भाई भी चला रहा नहीं पर चल इसके रहा। अंदर फिर मसला ये है कि क्या इसके अंदर मसला ये है कि हम फिर AI का फीचर्स किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। आप बताएं कि एक बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम के अंदर AI के कौन से फीचर्स हो सकते हैं? एक जी रिजवान भाई। फ्रॉड डिटेक्शन डाल दें सर AI के जरिए बैंकिंग सिस्टम में, ये हो सकता है। और इसके अलावा तो सर मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि नॉन अप्रूवल एप्लीकेशन हो सकती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। इसके अलावा तो AI कुछ नहीं कर सकता सर, बैंक लोग क्या करें, बाकी सब तो इंसान ही। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी हो सकती है रिजवान भाई। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन वो तो अलग लेवल का है। हाँ, जगह तो अलग आ गई पर पैसे तो बैंक से ही आते हैं ना। ये तो बैंक वाले अलग से, वो तो स्टॉक में चलेगा यार। बैंक कौन यूज़ कर रहा है, नॉर्मल कस्टमर यूज़ कर रहा है। अब उस जी। कस्टमर के लिए AI क्या कर रहा है? देखिए, मिज़ान बैंक है ना, तो मिज़ान की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसी के अंदर मिज़ान ने फीचर्स दिए हुए हैं। मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शायद ऐसा ही कोई अकाउंट है ना, यही नाम है ना उसका, मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
कि आप जो है वो एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। तो खैर ये काम भी हो सकता है और इस काम के अंदर जो है वो आप सबकी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो खैर टर्मिनल आप सब लोग खोल लें और यहाँ पर मैंने टाइप किया है जेमिनाई, सिंपल एज डैट। तू चला यार, तू तो जेमिनाई खोल, नेट तो चले। मैंने इंटर कर दिया है। बंद कर सारा गूगल बंद कर, गूगल बंद कर, गूगल बंद कर, फोल्डर बना बाहर अच्छा जी, फोल्डर। ये कह रहा है कि जेमिनाई CLI की अपडेट अवेलेबल है तो वो आप इंस्टॉल कर लें। हम सिंपल एज डैट सबसे पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं, CLS करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखना है npm install -g @google गेम से डाउनलोड हुआ है क्या? slash नॉट पैकेज Gemini -CLI @latest। जेमिनाई, जेमिनाई डायरेक्ट लिख रहा है, फोटो पे चला, फोटो पे चला रहा डायरेक्ट, मैनुअली 2.5 फ्लैश पे चलाया। VS कोड में आओ। ये VS कोड तो खोल लेगा वो खुद ही, तो क्या करूं बताओ? कुछ नहीं कर, अभी तो रुक जा। वो आप सब लोग भी इसे अपग्रेड कर लें। नेट भी इतना और अच्छा ये तो खैर हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी ये बताएं कि क्या बताना सर? टेक स्टैक हम कौन सा पिक करें। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो हम बाय डिफ़ॉल्ट Next.js का इस्तेमाल कर सकते हैं, Next.js के API राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एवरीथिंग दैट Next.js प्रोवाइड टू अस। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम फ्रंट एंड के ऊपर जो हमारी UI लेयर है वो हम Next.js के ऊपर बनाएं और बैक एंड के लिए हम लोग फास्ट API का इस्तेमाल करें विद द हेल्प ऑफ Python एंड देन डिप्लॉय दैट स्टफ ऑन द इंटरनेट एंड देन यूज दैट API इनसाइड अवर फ्रंट एंड। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सेकंड वन इज बेस्ट, सेकंड वन। सेकंड वन कौन कौन कह रहा है फर्स्ट वन? वो ज़रा हैंड रेज कर लें। फर्स्ट के वोट नहीं है। कौन कौन कह रहा है सेकंड वन? और कौन, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन्होंने हैंड ही रेज नहीं किया, वो ये हो उनका तो कोई हल नहीं थोड़ा है। क्लियर भी है ना यार। हल उनका जमात इस्लामी है। क्लियर हो गया, मैंने बनाया मगर कनेक्ट। अच्छा जी, मैंने जमात इस्लामी का एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है, बदल दो निज़ाम इन लाहौर। कौन कौन इसकी वाबस्तगी रखता है? लाहौर आप जमाती हैं जी? किसने? मैंने अपने फादर इन लॉ को भेज दिया अच्छा, आपने अपने फादर इन लॉ को, अपने ससुर को भेज दिया है। अच्छा 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 अच्छा, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। और किस किस के घर से कोई गए हैं? रमजान में तुम चले जाओ। लग रहा है साहिब सारे भाई वाले बैठे हुए हैं। नहीं सर, भाई वाले। अच्छा जी, तो हम टेक स्टैक के लिए फ्रंट एंड की लेयर Next.js का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे सही। और बैक एंड की लेयर हम पाइथन किसका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे? फास्ट API का इस्तेमाल करते हुए। तो चलें इस काम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। अपडेट ही नहीं हुआ अभी अच्छा, इसकी कोई और कमांड भी है अपग्रेड करने की? npm अपग्रेड, तक है। npm अपग्रेड, तो वो तो ये गूगल की Gemini CLI। जो काम करे खैर लेटेस्ट वाला तो वाला फोल्डर में काम कर रहा है या शायद इंटरनेट स्लो है। एक मिनट देखें इंटरनेट की क्या स्पीड है। नहीं, इंटरनेट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, 29 30-32 MB आ रही है स्पीड। मजा आ जाए। यार मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, वो माशाल्लाह से खैर वो जमीयत में होता है और उसकी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से पोस्ट है और वो कनाडा में होता है बेसिकली। तो मजाक मस्ती में जो है वो मेरी इंटरनेट की स्पीड में घर था तो 30 MB के लगभग स्पीड आ रही थी। तो हम मीटिंग पर थे तो वो थोड़ी सी लेगनेस आ रही थी। मैंने बोला कि यार चेक कर लूँ नेट की स्पीड क्या आ रही है, तो मेरे पास 30 MB आई। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बोला हाँ नेट वेट सही चल रहा है। फिर जब उसने अपनी इंटरनेट की स्पीड दिखाई ना, GB में होगी। 2 मिनट के लिए तो मैं चुप हो गया। पता है कितनी स्पीड वो चला रहा था और वो उससे पता है क्या कह रहा था? उसे कह रहा था कि इट इज़ वेरी नॉर्मल इन कनाडा, दिस स्पीड इज़ वेरी कॉमन इन कनाडा। और गैस करें कि इंटरनेट की स्पीड क्या होगी? GBPS में होगी, जी GBPS में होगी, किस में आती है? GBPS। जी आती तो है,
पर उसकी जो इंटरनेट स्पीड थी वो शायद 600 650 MB के लगभग चल रही थी। तो उसका नेट समझें कि एक नेटफ्लिक्स की मूवी जो है वो 2 मिनट के अंदर आराम से डाउनलोड हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा, बल्कि 2-4 मूवियाँ जो है वो इतने मिनट में डाउनलोड हो जाएंगी। और इट इज़ वेरी नॉर्मल देयर। बाकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं अभी तक एलन मस्क की कंपनी नहीं आई। उसका नाम क्या है? 30 सेकंड लगेंगे। स्टारलिंक की स्पीड कितनी है? लगेंगे 4K स्टारलिंक की स्पीड भी इतनी ही है, 600 700 800। पर मसला उसका ये है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट अफेक्टिव नहीं रहेगा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि शायद उसके जो पैकेजेस हैं वो $100 से ही शुरू हो रहे हैं। मतलब 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ यू हैव टू गिव टू देम। और फिर उनकी डिवाइस भी आपको परचेज करनी है, फिर उसे मेंटेन भी करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू बेसिकली यूज़ देयर इंटरनेट। बट खैर अब तक पाकिस्तान में वो नहीं आया, तो इसको फिर आ जाएगा। अच्छा, आप में से अभी तक मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं की Q4 के स्टूडेंट्स के साथ, बट Q3 वाले इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि मैंने ट्विटर का बहुत नाम लिया है। Yes, sir. ट्विटर का बहुत Q3 के अंदर नाम लिया है। क्यों? क्योंकि ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए यू कैन बिल्ड वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन हैव एवरीथिंग यू डिज़ायर। लाइक ट्विटर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट एनीथिंग एल्स। लिंक्डइन से भी ज़्यादा बेहतर है। तो आप में से ट्विटर का इस्तेमाल कौन कौन करता है, ज़रा हैंड रेस कर बता दें। शुक्र है कि हैंड जो है वो रेज हुए हैं और अच्छे खासे हैंड रेज हुए हैं। तो ट्विटर के ऊपर यार आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो 10-12 1-2 घंटे तो दे दिया करें, क्योंकि 1-2 घंटे जो है वो आप सब लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे डेवलपर्स को फॉलो कर लें, सिकासबा किसी, यार ये बंदा जो है ना इतने ज़बरदस्त ट्वीट राइट करता है, मैं आपको क्या बताऊं। अभी इसकी आज सुबह ही मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि 34 साल की उम्र में इसने अपनी नौकरी छोड़ी, कोई CS की डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, 100% सेल्फ लर्निंग, और उसका इस्तेमाल करते हुए इसने 7 फिगर्स बना लिए हैं। तो मतलब क्या ही बात है। तो ऐसे बंदों को आप फॉलो करते रहा करें। ये स्वापना कुमार पांडा, ये बंदा जो है वो टेक्निकल पोस्ट शेयर करता है। हाँ, ये है प्रज्वल तोमर। अच्छा, ये जो लड़का है ना, ये इसके अभी आपको कोई 45,000 फॉलोवर नज़र आ रहे होंगे। जिस दिन इसने शुरुआत करी थी तो मैंने इसको 1,000 फॉलोवर के ऊपर जो है वो फॉलो किया था। तो इसने ऐसा क्या कर लिया कि हर बंदा इसको फॉलो कर रहा है। बेसिकली इसका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ये क्या करता है, ये MVPs बना कर देता है क्लाइंट को। और इसने ट्विटर के ऊपर अपनी प्रमोशन कैसे करी, बहुत ही सिंपल है। इसने जो है वो एजुकेट करना शुरू किया लोगों को बाय सिंपली प्रोवाइडिंग ऑल द लेटेस्ट थिंग अबाउट कर्सर एंड ऑल द IDs। तो इसके जो है वो इस तरीके से इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए। मतलब इसकी कंटेंट राइटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और इसराइल। अच्छा, मैं आपको कुछ क्रिएटर्स दिखा रहा हूँ, इन लोगों को आप फॉलो कर लें लाजमी। मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी आप लोग ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, जस्टिन इम्प्रूविंग नॉट प्रोवाइडिंग। किसकी साइड ने फॉलो किया है? बस एक बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी फीड में आ नहीं रहा। पर ली रॉबिन्सन को कौन कौन जानता है? नाम से हसनैन जानते हैं, तलहा जानते हैं ली रॉबिन्सन को, और एक भाई इधर बैठे हुए हैं फेस देख ये जानते हैं ली रॉबिन्सन को। अगर आप लोग ली रॉबिन्सन को नहीं जानते ना, तो आप डेवलपमेंट की दुनिया के अंदर बेस्ट रिसोर्सेज हासिल नहीं कर सकते। ली रॉबिन्सन की प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ली रॉबिन्सन जो है वो बेसिकली वर्सल का डेवलपर रिलेशंस हेड रहा है, और अभी इसने कर्सर को ज्वाइन किया है, और वहाँ पर भी इसका रोल डेवरेल है, डेवलपर रिलेशंस इंजीनियर। अच्छा, इसका जो रिटन कंटेंट होता है ना वो इतना ज़बरदस्त होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि मतलब कोई लफ्ज़ों का चुनाव नहीं है।
तो इस बंदे को लाजमी फॉलो करें अगर आप लोग एआई की दुनिया के हवाले से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये देखें, अभी रिसेंटली इसने कोर्स भी लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूसिंग कर्सर लर्न। माय फर्स्ट कोर्स इज़ अ 6-part वीडियो सीरीज ऑन एआई फाउंडेशन। इट्स डिज़ाइंड फॉर बिगिनर्स टू लर्न कॉन्सेप्ट्स लाइक टोकन्स, कॉन्टेक्ट्स एंड एजेंट्स। If you prefer to read, there's quizzes plus AI models to try out. You can watch it in 1 or 100% free. शायद फॉलो तो यार इस बंदे को आप लाजमी फॉलो कर लें। अच्छा, दूसरा क्रिएटर एंड्रीज कराप्टी को कौन कौन जानता है? इस बंदे को थोड़ा ज़्यादा लोग जानते हैं। एंड्रीज कराप्टी जो है वो बेसिकली एआई की दुनिया के अंदर ये जो टर्म है ना वाइब कोडिंग, ये जो टर्म है ना वाइब कोडिंग इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वाइब कोडिंग जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? एंड्रीज कराप्टी ने। अच्छा, इन बंदों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये कि देखें, अगर आप मुझे खाने की दावत देंगे तो मैं आपसे टेक्निकल डिस्कशंस करूँगा, तो टेक्निकल डिस्कशन करूँगा तो मैं ऐसे बंदों की बातचीत आप लोगों के साथ कर रहा हूँगा। तो अगर आपको ऐसे लोगों का नहीं पता होगा देन फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो एंड्रीज कराप्टी इस टाइम यूरिका लैब्स बना रहे हैं और ये प्रीवियसली डायरेक्टर रह चुके हैं एआई के टेस्ला में, और ही वाज इन द फाउंडिंग टीम एट ओपन एआई के भी ये कोर डेवलपर रह चुके हैं, और स्टैनफोर्ड के अंदर ये पढ़ा भी चुके हैं और वहाँ से पढ़ भी चुके हैं। ये बंदा जो है वो 2016 के अंदर एमएल को पढ़ा रहा था, 2016 में, जिस टाइम पर लोगों को कुछ पता भी नहीं था, और ये है भी यंग। तो इवन ये देखें, ये मैसेज द हॉटेस्ट न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, इसने कब बात कही थी? 25 जनवरी 2023 को। जिस दिन ये इसने पोस्ट करी थी मैंने उसी दिन देखी थी। मुझे आज भी अच्छे से ये फ्रेज याद हो गया था। एक ये था, और उस बंदे का मैं नाम भूल गया, उसने भी सिमिलर बात ही कही थी। वॉइजिक जंपा, ये यार नाम बड़े ये यूनिक हैं अंग्रेज़ों के पर हैं। तो वॉइजिक जंपा ये भी ओपन एआई का को फाउंडर है, उसने भी सिमिलर बातचीत ही कही थी। तो खैर आप इन लोगों को लाजमी ट्विटर के ऊपर फॉलो करें सो डैट यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू। और ट्विटर के ऊपर जो है वो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे ये एक प्रोफाइल है। अच्छा, एक चीज़ है कि जब तक आपकी सोशल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, जब तक आपकी सोशल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप लोग अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हों। कल रात मैंने एक बंदे की पोस्ट देखी। अच्छा, मैं उसी बंदे को फाइंड कर रहा था, वो अभी फीड में नहीं आ रहा। तो उस बंदे ने शेयर किया, एक बंदे को उसने टैग किया, उसके ट्विटर के ऊपर कितने फॉलोवर थे? 40। कितने फॉलोवर थे? 40। प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, बैकग्राउंड पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो इस टाइम पर वो स्टार्टअप रन कर रहा है वो $10 मिलियन के रेवेन्यू में चल रहा है। कितने रेवेन्यू में चल रहा है? $10 मिलियन। $1 मिलियन पाकिस्तानी 27-28 करोड़ रुपए बनते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 राउंड अबाउट जो है वो घूम फिरा कर $300 मिलियन बन जाएंगे। 300 रुपीज़ नहीं, 300 कितने बनेगा पाकिस्तानी है? 28 करोड़ है ना, 28 करोड़ को मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं तो 300 करोड़ के लगभग जो है वो ये अमाउंट बन जाएगी। और उसकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं है, पर उस बंदे के पास है क्या? उस बंदे के पास स्किल्स हैं, उसे पता है कि कैसे उसने अपनी स्किल्स को सही यूटिलाइज करना है। तो टेक की मार्केट एवर इवॉल्विंग है, यू विल बी एबल टू लर्न, यू विल बी एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू रियली नो कि भैया आपने कैसे इन स्किल्स को यूटिलाइज करना है ओवर द इंटरनेट। तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम थे। अब से इस क्लास की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपने ट्विटर के ऊपर पब्लिश करनी है सो डैट आई कैन सी क्लास एक्टिविटीज़ एंड क्लास का माहौल। तो
यार क्लास की आपने अच्छी अच्छी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाई हैं, किस किस के पास क्लास की अच्छी वीडियोस एंड पिक्चर्स पड़ी हुई हैं? अच्छी तो नहीं होंगी, क्वालिटी जी? वाइज तो नहीं होंगी। ब्लर आती हैं? अच्छा जी, हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्लास की पिक्चर एंड वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो मैं एक फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें आपने क्लास की जितनी भी पिक्चर्स थी, क्लास की जितनी भी वीडियोस थी, वो शेयर करनी है, ठीक है? या बल्कि इसको हम यूनिक भी कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम एक गिटहब रेपॉजिटरी बना लेते हैं और उसके अंदर फिर आप सब लोग अपनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर लीजिएगा। ये भी तरीक़ेकार किया जा सकता है। सेकंड वन ज़्यादा जी, बेहतर है। ऐप ही इससे रिलेटेड बना लें। आइडिया तो ये वाला भी अच्छा है। कॉन्ट्री करते जाएंगे। खैर अभी के लिए जो है वो हम बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम पर ही रहते हैं, एंड देन फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप वो बना लेंगे। अच्छा, तो हमने सबसे पहले तो 2 प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने हैं। एक तो फास्ट एपीआई के लिए हम यूवी का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ द पैकेज मैनेजर, और सिमिलरली हम लोग Next.js का इस्तेमाल करेंगे फॉर द फ्रंट एंड। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम यूवी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास खैर इंस्टॉल हुआ है, बट आप लोगों के लिए मैं इसे इंस्टॉल करवा रहा हूँ। पैकेज मैनेजर तो आप लोगों ने गूगल पर जाकर लिखना है यूवी इंस्टॉल, हाँ बना दो, यूवी की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेनी है। बंद कर लो। विंडोज़ की कमांड दी हुई है, सिंपल एज दैट। आपने ये कॉपी करनी है, अपने टर्मिनल पर आना है, ठीक है, और इस कमांड को कर देना पेस्ट, ठीक है, इस कमांड को कर देना है पेस्ट। अच्छा, ये हम फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो फास्ट एपीआई को मैनेज करने के लिए हम जिस स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करेंगे उसका क्या नाम है? यूवी। यूवी किस किस के पास करंटली इंस्टॉल्ड है? लेटेस्ट वर्जन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे पाइथन के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ज़बरदस्त, बेहतरीन। फिर तो यार आप लोगों को पता होगा यूवी के बारे में। खैर यूवी का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, ये हो जाए तो फिर हम 2 प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। हम मोनोरिपो वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे। मोनोरिपो के बारे में किस किस को पता है? ये थोड़ा नहीं है। व्हाट इज़ अ मोनोरिपो? वो आर्किटेक्चर होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है। मोनोरिपो के बारे में किसे पता है? मोनोरिपो का नहीं आएगा। कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर आकर आ जाए, तला आप ही आ जाए। मुझे बताओ, मैं चेक करूँ इंस्टॉल है नहीं है। यूवी हाइफन वर्जन, यूवी हाइफन वर्जन, हाँ वर्जन इंटर नहीं, इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर लो। वो पावर शेल ओपन कर, पावर शेल पे ये लिंक पेस्ट कर दे, पावर शेल पे ऑन होगा, चलेगा। इधर ही कर। इस पे नहीं चलता, इस पे इंस्टॉल नहीं होगा, पावर शेल पे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। नीचे जाओ। अच्छा, बेसिकली मोनोरिपो जो है हमारे पास एक फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर की एक आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग मल्टीपल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल टेक स्टैक के, उनको हम लोग एक ही गिटहब रिपो के अंदर एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। इसके अंदर हमारे पास एक वर्सल की तरफ से टर्बो रिपो नाम का एक हमारे पास ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट भी है जो हमें फुल स्टैक एप्लीकेशन जो है वो मैनेज करने में जो है ना हेल्प करता है। क्लैपिंग मैं कर लेता हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो मोनोरिपोज का इस्तेमाल करती हैं। मतलब वो ये नहीं करती कि भाई उनका एक प्रोजेक्ट जो है वो कहीं और पड़ा हुआ है, दूसरा प्रोजेक्ट उनका कहीं और पड़ा हुआ है। एक स्पेसिफिक फोल्डर होता है, उसके अंदर उनका फ्रंट एंड भी होता है, उसके अंदर उनका बैक एंड भी होता है, उसी के अंदर उनका डेटाबेस भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज जिस अप्रोच को फॉलो अप करेंगे वो मोनोरिपो वाली ही होगी, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। कि हम रूट लेवल के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। रूट लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे। एक हमारे पास फोल्डर होगा जिसका नाम होगा फ्रंट एंड, ठीक है, जिसमें हमारा सारा नेक्स्ट.जेएस आ जाएगा। और इस फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर हम लोग किसे इनिशियलाइज करेंगे, नेक्स्ट.जेएस को, Next.js के एक प्रोजेक्ट को।
और बैकएंड में पाइथन आ जाएगा। नेक्स्ट JS। यस अच्छा, फिर एक फोल्डर हमारे पास बैकएंड वाला होगा और इस बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर हम किसे इनिशियलाइज करेंगे? पाइथन फास्ट API को विद द हेल्प ऑफ UV एंड पाइथन एंड हेयर वी विल यूज npm एंड टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा जी, तो ये हमारी अप्रोच होगी और अब जो है वो हम अपना काम जाम कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर UV ऑलरेडी इंस्टॉल है, अभी कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विथ व्हाट वी हैव ऑलरेडी। अच्छा जी, तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। देखो इंस्टॉल हो गई नहीं? चलो देखिए, ये देखो मेरे ख्याल से हो गई। सर्वर खुले हुए मेरे। अभी हो रहा डाउनलोड कर दो। अच्छा जी, डेवलपमेंट में यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, हम क्या बनाने वाले हैं? बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम। अच्छा यार, वापस एक मरतबा वापस वोट कर लेते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए। बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम के लिए कौन कौन तैयार है, वो ज़रा हैंड रेज कर ले। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन कौन तैयार है? सही है। इन्वेंट्री वाले नहीं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? कोई नहीं। बैंकिंग वाले ही ज़्यादा हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना गिट की कुछ स्पेसिफिकली मैं टर्मिनल की कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करूँगा इन द गिट बैश। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर गिट बैश ही खोलता हूँ। उसी रख के चलेंगे। Git bash। ये सही है। मैं दोबारा क्यों चला रहा हूँ? दोबारा कर रहा हूँ। दोबारा क्यों कर रहा? इंस्टॉल हो तो क्या? डी के अंदर हमने एक कमांड रन करनी है mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और हम दो फोल्डर बनाने वाले हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो बल्कि एक काम करते हैं ना, हम क्यों फोल्डर बना रहे हैं? नहीं, बल्कि हम पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर हम प्रोजेक्ट से इनिशियलाइज करेंगे। तो हम बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम बना रहे हैं, बैंकिंग सिमुलेशन साइमुलेशन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम CD करते हैं, नहीं इसके बाद सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये वाला फोल्डर D के अंदर बन चुका है या नहीं। बाय रनिंग द कमांड ls तो मल्टीपल फोल्डर्स आ जाएंगे मेरे पास। फोल्डर के अंदर ये मेरे सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। तो सर जेमिनी पे भी बाद पे आएंगे ना। ये है बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लियर, CMD में टर्मिनल को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर सिंपल एज डैट मुझे बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम के अंदर जाना है बाय रनिंग द कमांड CD। CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम, ठीक है। बैंकिंग साइमुलेशन सिस्टम वाले फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैंने दो प्रोजेक्ट्स इनिशियलाइज करने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि हम लोग फ्रंट एंड के लिए Next.js का इस्तेमाल करने वाले हैं और बैक एंड के लिए फास्ट API का। तो हम सबसे पहले फ्रंट एंड वाला फोल्डर इनिशियलाइज कर लेते हैं, सिंपल एज डैट बाय रनिंग द कमांड npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, ठीक है। तो ये जो Next.js का रिसेंट वर्जन रिलीज हुआ है 16, वो इंस्टॉल कर लेगा। आपको पता है Next.js का वर्जन 16 भी आ चुका है। यस सर, जब आप लोगों ने Next.js पढ़ी थी तब 15 आ चुका लॉन्च हुआ था, था। ऐसे ही है ना? यस सर, उस वक्त लॉन्च हुआ तो था। अब 16 आ चुका है और पर प्रोडक्शन के ऊपर कम कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ बग्स एंड कुछ इश्यूज हैं। तो खैर मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट तो अपडेट कर ली थी 16 के ऊपर, पर मैंने अपनी दूसरी एप्लीकेशंस को अभी नहीं छेड़ा। मैं 15.15 तक लास्ट गया हूँ। जो अभी मैंने रिसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें मैंने Next.js 15.15 यूज़ किया था। खैर यहाँ पर 16 भी इनिशियलाइज़ कर लें, इंस्टॉल कर लें तो कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। अब एंटर दबाओ। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो रहा है। ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई आप 16.0.3 वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं सिंपल एज दैट इंटर कर देता हूँ। फोल्डर फुल। व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम? हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? फ्रंट एंड। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? फ्रंट एंड। और इस फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली हमारा फ्रंट एंड होगा जो हम React एंड Next.js के अंदर बना रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम? वुड यू लाइक
टू यूज द रिकमेंडेड Next.js डिफॉल्ट्स। ठीक है, जो Next.js के डिफॉल्ट्स हैं वो आप सबको पता है। डिफॉल्ट के अंदर क्या है, टाइप स्क्रिप्ट इनिशियलाइज करेगा ये, ESLint को फॉर लिंटिंग इनिशियलाइज करेगा। टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ESLint फॉर लिंटिंग, टेलविंड CSS फॉर CSS एंड स्टाइलिंग, एंड ऐप राउटर जो इनका जो है वो लेटेस्ट राउटिंग मैकेनिज्म है। तो हम डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देते हैं और इंटर करते हैं। तो ये सारे पैकेजेस हैं जो बेसिकली इंस्टॉल हो जाएंगे इन द नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल एंड इनिशियलाइज हो रहे हैं। लेट्स वेट अ वेरी लिटिल। कराची में जब तक कोई अच्छे खाने पीने की जगह ही बता दें भाई जी। कोई नई चीज़ खुली आगे पीछे जी? यहाँ कुछ नहीं। क्या बजट क्या है? बजट की टेंशन ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप कुछ भी बता दें अच्छा सा। अभी लास्ट टाइम मैं, अली भाई, सर हमज़ा सैयद और सर अनीक खत्री। अली भाई हम कहाँ बैठे हुए थे, उस जगह का नाम मेरे जहन से निकल गया। मंदी हाउस। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। लास्ट में स्टूडेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट उसका परमानेंट स्टेट नहीं और है। चला जाए। कभी कभी बहरिया में भी पढ़ाते हैं, कभी कभी यहाँ पढ़ाते कभी यहाँ पढ़ाते हैं, कभी यहाँ हो सके 3 मंथ के बाद कहीं और पढ़ाते हैं। ऑडिटोरियम में नहीं, यहाँ भी कोई यहाँ सेंध ऑडिटोरियम। स्काउट ऑडिटोरियम है, किधर बना हुआ है? या कुआरा चौक है ना, इस साइड बना हुआ है, पेट्रोल वेरी पंप के टाउन में पास। भी आता है। लेकिन आपको एडमिशन आप ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। नहीं ऑनलाइन वो तो बता, लोकेशन प्रॉपर बता दे ताकि एक बार जा तो सके। यार वहाँ कुछ नहीं है ना, वहाँ मतलब से परमानेंटली कराची में नहीं है, कराची में ही हाँ। परमानेंट है ये। कह रहे हैं परमानेंटली नहीं है, जगह चेंज करते रहते हैं। ये प्लेस चेंज करते रहते हैं। पढ़ाने की जगह मतलब change बेच के होती है। हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से चेंज करते हैं। हाँ चेंज अभी इधर है, अभी ना 1 साल हुआ ना इधर है, पहले वहाँ था। कितने साल का कोर्स है? यार देखो 5 क्वार्टर है। हमारे quarter भी 5 3 month का। क्वार्टर होंगे क्या? एक क्वार्टर 3 मंथ का है। हाँ अब इनका पाइथन चल रहा है। अब हमारा पाइथन का आज एग्जाम हुआ है, खत्म हुआ है। अब देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक चला गया बच्चा, पाइथन पे आ गया वापस। पाइथन पढ़ के दोबारा पाइथन फीस पे आ 4,500 गया। है। फीस फर्स्ट क्वार्टर की 4,500 और सेकंड की? सेकंड की भी सेम, हर 5 क्वार्टर की यही फीस है। 4,500। एडमिशन फीस नहीं है, नहीं है। नहीं है। मुफ्त। और वीकली 1 क्लास हो रही है। वीकली 1 क्लास और वीक में 2 क्लास ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जो कि आपको पहले PIC के चैनल पे भी मिल जाएगी। है फ्री। हाँ फिर वो PIC की चैनल पे मिल जाएंगी। हाँ कैसे ज्वाइन करना है? पेनावर्सिटी उर्दू और PIC के अंदर तुम्हारे को स्पेस जैसे स्क्रिप्ट हमने की इसका सारी फॉर्म चीज़ें फिल मिल किया था ना वो तो गवर्नर यूट्यूब पे का। मिलती है ना, हाँ जैसे हमने गवर्नर लाइव होती है। हाँ लाइव करवाते हैं ना। जाएगी। सर अमीन अच्छा, भी अभी होंगे। पाइथन की हो रही है। अभी पाइथन के सर अमीन Complete हो गई ना? सरकार मतलब एक साथ सबको पढ़ाते हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। हाँ जो पढ़ना चाहे पढ़ ऑनलाइन लो। पूरा पाकिस्तान को पढ़ाते हैं, फिजिकल यहाँ पढ़ाते हैं। हाँ वो तो मेरे को पता है, ऑनलाइन में ले ली है यूट्यूब चैनल पे। सर अमीन भी होते हैं, सर कासिम भी होते हैं, सर जुनैद भी होते हैं, सर अब गूगल पे जाके इनका फॉर्म पोर्टल खोलोगे ना, वहाँ अपनी ईमेल आ गई लाइट आ गई। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना वो, हाँ ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन वाला नहीं यार, ऑनलाइन में वही पढ़ाएगा जो वहाँ फिजिकल पढ़ाते हैं। ये भाई मतलब ऑनलाइन में तो फ्री है ना। हाँ ना, चलिए। लेकिन फिजिकल पढ़ोगे ना तभी ऑनलाइन चीज़ें समझ आएगी। फिजिकल यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यार यहाँ यहाँ अलग पढ़ाएंगे, वहाँ तुम्हारे को सर अमीन के डायरेक्ट रब्ता हो सकता है, सर कासिम से डायरेक्ट मिल सकते हो। वहाँ उनसे सर अपने- आते हैं। मेरे को पता है कौन कौन आता है। मैं बताऊँ क्या चाह रहा हूँ? ऑनलाइन पढ़ने चाह रहा हूँ, अच्छा। ऑफलाइन नहीं पढ़ने चाह रहा। देखो तुम ये आपको फिर असल में कहाँ के हो? नॉट कराची, कराची यही का का यही का कराची का है ना, तो आपके लिए तो आसान ही है जाना नहीं है ना। मतलब स्टूडेंट वजह बताऊँ क्या यार। मतलब? संडे में 1 क्लास होती है। अरे ये बात भाई नहीं वो है। चाह रहा है कि मैं घर पे बैठ के पढ़ पे लूँ, बैठ के पढ़ लूँ। बाकी मेरे वो बाकी और काम है ना वो भी हो जाए। अगर हाँ। पढ़ाई वढ़ाई एक्स्ट्रा कोई अच्छा चीज़ें- जी, हमने ऑनलाइन break वैसे नहीं लेना। फीस वगैरह है भी नहीं, तुम वैसे अभी खोल के पढ़ सकते जेमिनाई CLI का इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट करनी है हो यार। AI ड्रिवन। तो यहाँ पर CD डॉट डॉट मैंने कर लिया है। नहीं,
और वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा काम हमारे लिए कौन कर रहा होगा? जेमिनाई। वी जस्ट हैव टू गिव गुड कॉन्टेक्स्ट, वी हैव टू जस्ट गिव ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सिंपल एज डैट बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम में आपने रूट लेवल के ऊपर आना है नहीं चला और कमांड रन करनी है जेमिनाई। भाई वो चिंगारियां मार रहा है रोड, देख ले। ब्रेक ले ले 10 मिनट का, नमाज का ब्रेक है। यही कमांड है ना? यस सर। सॉरी NPM। जी जी जी। क्या इंस्टॉल NPM अपडेट करना है या इंस्टॉल करना है? पीएम से कर सकते हैं ना। PNPM थोड़ा फास्ट है। हाँ PNPM से कर सकते हो, वैसे अच्छा है। अप टू डेट इन 364 मिली सेकेंड। इट इज़ ऑलरेडी अप टू डेट। अच्छा चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल C कर CLS कर लेते हैं और क्लियर बल्कि। अच्छा, बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम में हम इस टाइम पर रूट लेवल के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला काम हमने करना है वो है जेमिनाई का इस्तेमाल करते हुए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन लिखवाना। ठीक है। अच्छा, दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि हम gemini.md के अंदर भी लिखवा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सिंपल एज डैट डॉक्यूमेंटेशन का एक फ़ोल्डर बनवाएं और उसमें मार्क डाउन की फ़ाइल्स बनवाएं, जिसके अंदर हम इसे कहें कि भाई ये हमें फ्रंट एंड के लिए React Next.js का इस्तेमाल करें और बैक एंड के लिए जो है वो सिंपल एज डैट फास्ट API का इस्तेमाल करते हुए हमें सिस्टम बना कर दे। तो आप सबको पता है कि कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। तो कॉन्टेक्स्ट इसे देने का एक ही तरीक़ेकार है, वो ये है कि हम इसे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। कोई बताना चाहेगा कि gemini.md की फ़ाइल हम कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है यहाँ पर आकर? जी, gemini.md का कोई बताएगा? आप ही आ जाए, आप ही हैंड रेस कर रहे हैं लगता है, बाकी तो पता है आपको, सिर्फ यहाँ पर आना पड़ेगा। अच्छा जी, महीने पुरानी बात है, एक आजकल तो भाई अंकल भी पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं भाई। एक बूढ़ा अंकल, मतलब बुजुर्ग शख्स, नीपा चुरंगी आपने देखी है? यस सर। नीपा के ऊपर उसने मोबाइल एक चोरी किया लड़के का। लड़के ने पकड़ लिया, दो बंदे थे, एक नौजवान लड़का बाइक चला रहा था, पीछे अंकल बैठे हुए थे। तो उस लड़के ने जैसे ही पकड़ा ना, मैं भी बिल्कुल वहीं से ही गुजरा, क्योंकि मेरा यही रूट होता है, मैं बाय वेन आता हूँ और बाय ट्रेन जाता हूँ। तो हुआ ये कि उसने शोर शराबा मचा दिया और सारे भाई रश जमा हो गई, मैं भी उतर गया। लड़के आए, भागे भागे, हुआ कुछ भी नहीं। अंकल को यहाँ से पकड़ा, दो चमाट इधर से दिए, दो चमाट इधर से दिए। दूसरे लड़के को पकड़ के जो उसकी सही की लगाई ना भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जो बेचारे गुस्से में जा रहे होंगे, बोला हाथ साफ करते हैं चलते चलते। किसी का तो बंदे का नेट चल सोच रहा था मैं भी एक दो लगाई दूँ पर यार मैं ऐसा हूँ नहीं, तो मैंने लगाया नहीं। पर मैं देखकर हैरान हो गया यार, बुजुर्ग बंदा, उसकी कोई 50-60 साल उम्र होगी, वो चोरी कर रहा है। ये तो हालात आ गए हैं। और दूसरी चीज़ एक छोटी सी डिस्कस करनी थी, वो करते हैं। खैर आप बताएं कि gemini.md की फ़ाइल जो है वो इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपना पहले नाम भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम सैयद शुएब शराजी है। अच्छा, जो gemini.md की फ़ाइल है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास Gemini CLI है वो उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करती है। ठीक है। अब ये हमारे पास रूट जो हमारे पास जहाँ पर हम लोगों ने Gemini CLI को इंस्टॉल किया हुआ होता है, वहाँ पर हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, मतलब वहाँ पर ये gemini.md की फ़ाइल बनाते हैं। मतलब हमारे सिस्टम में जहाँ रूट में .gemini का फ़ोल्डर बनता है, उसके अंदर जाके हम लोग क्या है gemini.md की फ़ाइल बनाते हैं। और वो हमारे पास जब भी हम Gemini CLI को जो है अपने CLI पे चला रहे होते हैं, तो उस gemini.md की फ़ाइल में जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है वो यूज़ हो रहा है। और सेपरेट प्रोजेक्ट के हिसाब से भी हम लोग gemini.md की फ़ाइल्स बना सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिहाज से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए।
ये बता दें भाई। अच्छा जी, gemini.md की फाइल को बनाने का तरीक़ेकार क्या है, कौन बताएगा जी? बाय यूजिंग द /init कमांड, बाय यूजिंग द /init कमांड। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि जब आप स्लैश करते हैं तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हेयर। आप यहाँ पर सिंपल एज दैट init की कमांड का इस्तेमाल करते हुए एक टेलर्ड gemini.md की फ़ाइल बना सकते हैं। तो मैं सिंपल एज दैट init की कमांड का इस्तेमाल करते हुए भी बना सकता हूँ, और जो दूसरा एक स्पेसिफिक तरीक़ेकार है जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो दूसरा है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो मैं एक डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर बनाता हूँ और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं मल्टीपल फाइल्स बनाता हूँ। फ्रंट एंड के लिए अलग फाइल बनवाऊँगा, बैक एंड के लिए अलग फाइल बनवाऊँगा, DB के लिए अलग फाइल बनवाऊँगा, और हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मेरी एक अलग फाइल होगी। तो मुझे वो वाली जो स्पेसिफिक वे है वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके पीछे वजूहात ये हैं कि हम स्पेसिफिकली मल्टीपल फाइल्स के अंदर, मतलब सेपरेटली जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम स्पेसिफिकली अपने प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज से मैनेज कर सकें। तो हम इसे कहते हैं कि सबसे पहले तो हम इसे जो है वो एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं, आई वॉन्ट यू टू, बल्कि इसे देते हैं एक्ट एज द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर फुल स्टैक डेवलपर कह लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहें, फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेस्ट। भाई फुल स्टैक वाले हैंड रेस कर लें, सारी लड़कियां ही हैंड रेस कर रही हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे प्रो हैं। अच्छा जी, तो यार ये तो सेंटर में फंस गया। इस तरफ वाली सारी जो है वो बहनें फुल स्टैक डेवलपमेंट कह रही हैं, फुल स्टैक कह रही हैं। इस तरफ वाले ज़रा वापस एक मिनट पर हैंड रेस करें जो कह रहे हैं कि भाई फुल स्टैक यहाँ पर लिखना चाहिए, वो ज़रा हैंड रेस करें, नज़र आ जाए। या आप लोग ऐसे हैंड नहीं रेस किया करें, अपने बंदे को आप कैसे चलाएंगी, थोड़ा सा अपने हाथ को जो है वो ज़रा ऐसे करें, पता चले ताकि सही है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाकई ज़्यादा है, तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वोट ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लिखेंगे, ठीक है। एक्ट एज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है वो रोल प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल किया। जहाँ पर भी आप ये वर्ड एक्ट देख लें तो समझ जाइएगा कि रोल प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है। एक्ट एज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, योर टास्क इज टू नहीं, योर टास्क इज टू, बल्कि हाँ, फॉर नाउ अभी के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बनवा रहे हैं। योर टास्क इज टू फोल्डर बना रहे हैं। योर टास्क इज टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर इन द रूट फॉर नाउ नहीं, एंड in that folder create 2 files, backend.md and frontend.md. keep it empty for now. देखते हैं कि जेमिनी जो है वो हमारे लिए ये छोटा सा काम जो है वो करता है या नहीं। प्लानिंग द डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड, ठीक है। अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ mkdir, हाँ मैं इसे जो है वो अलाउ ऑलवेज कर देता हूँ ताकि बार बार जो है वो मुझसे पूछे ना। तो कंस्ट्रक्टिंग फाइल सिस्टम लेआउट बिल्डिंग, अच्छा ये कह रहे हैं कि न्यू आइटम, हाँ ठीक है, आप इस कमांड को भी जो है वो अपने सिस्टम में रख लें। The documentation folder has been created in the root directory and backend.md and frontend.md have been created inside it, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सिमिलर प्रॉम्प्ट ही देते हैं, एक्ट एज अ, बल्कि ये तो इसके पास कॉन्टेक्स्ट में आ गया होगा, ये प्रॉम्प्ट इसके पास
जो जो कह रहे हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट में आ गया है वो ज़रा हैंड रेज करें। आप सब लोगों ने कॉन्टेक्स्ट विंडो पढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है। और तो यहाँ पर सिंपल एज दैट अब हम इसे कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू एनालाइज द फ्रंट एंड एंड बैक एंड फोल्डर्स, दोनों को एनालाइज कर लेगा। ईच वन नहीं, आई वॉन्ट यू टू एनालाइज द फ्रंट एंड एंड बैक एंड फोल्डर। इस तरह से आ जाएगा। In the front end, I have स्ट्रक्चर बता रहे हैं initialize a simple Next.js project, and in the backend, I have initialize a simple UV project with Fast API installed. नहीं, बल्कि इसे हमें ये कहना चाहिए कि आई वॉन्ट यू टू, योर टास्क इज टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, योर टास्क इज टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर फॉर नाउ, अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर फॉर नाउ। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी जो है वो इसके पास 3 फोल्डर हो जाएंगे, एक फ्रंट एंड का फोल्डर जिसमें Next.js की एप्लीकेशन है, एक बैक एंड का फोल्डर जिसमें फास्ट API इंस्टॉल्ड है एज UV एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का एक फोल्डर है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड की 2 स्पेसिफिक MDs फाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि आई हैव एनालाइज द फ्रंट एंड बैक एंड फोल्डर, the front end directory structure package.json next.config, confirm it is a Next.js project. The backend directory structure confirm that it is a UV project and main.py is expected to contain the fast API application as per your description. I understand the structure for now. Step by step चल रहे हैं। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन वाले फोल्डर के अंदर frontend.md एंड backend.md के अंदर स्पेसिफिक जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब करना है। अब हम अपनी एप्लीकेशन की जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे एज द कॉन्टेक्स्ट, एंड देन वी विल यूज दैट कॉन्टेक्स्ट टू बिल्ड आवर फ्रंट एंड एंड बैक एंड एप्लीकेशन फॉर व्हाट? बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ सिंपल PRD project required document in frontend.md and backend.md files in the documentation folder. I am building a simple banking सिमुलेशन simulation system. Your first task, जो स्ट्रक्चर your first main task frontend.md के अंदर ये डेटा गया है। is to जैसे हम पहले Next.js की file बनाते search over the internet हमने भी 3 फोल्डर होंगे, एक फ्रंट एंड to find एक बैकएंड के लिए और एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, to find a similar frontend.md to find backend.md जो what है, exactly फोल्डर के अंदर what सारा काम exactly हो रहा है। we can add बाद में हम बाकी प्रोजेक्ट्स in the ओपन एआई के सेल है नहीं है ना? banking कोडेक्स नाम से, simulation system. मगर वो पेड है, क्या प्रीमियम मॉडल है वो। कितना है? I will be using Gemini इसके ओपन No, अच्छा you will be using लेकिन Gemini Next.js फ्री है, गुजारा for चला, the front end. गुजारा चला, You will be using अच्छा TypeScript. वो है क्लाउड क्लाउड $20 का फ्री है या उससे भी फ्री पेड नहीं है? है इसलिए React and Next.js दोनों से for अच्छा है। front end. बता रहा हूँ सर से बता And- रहे थे ना? हाँ, Python, इंस्टॉल नहीं हुआ। नहीं यार नेट का चल रहा है। UV,
बैटरी खत्म हो गई जब एंड फास्ट API टाइम है बैटरी फॉर बैकएंड। किसके मोबाइल आज इसमें डेटा उसकी बैटरी खत्म हो गई। जी मैं सही कर रहा हूँ सर। बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम यू विल बी यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, डेटा कहाँ पे दिखाएगा? React.js and Next.js for front end and Python UV and Fast API for the back end. Your वो डेटा कहाँ पे दिखाएगा? second task अबे फिर बंद कर दिया क्या? is to create a detailed फिर तार निकाल दी भाई इन्होंने। भाई क्या किस्तों में ना your second task क्या हो सकता है? एक मिनट रुकें। I want you to create a simple PRD। अच्छा मैंने देखें पहली लाइन के अंदर ही अपना मेन जो मेरा मुद्दा है वो बता दिया है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप एक PRD फाइल बना दें। PRD का आप सबको पता है ना, प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, frontend.md के अंदर और backend.md की फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो इन द डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर आई एम बिल्डिंग अ सिंपल, यू विल बी बिल्डिंग, आई एम नहीं, यू विल बी बिल्डिंग डायरेक्ट ऊपर स्विच नहीं कर सकते। you will build a simple banking simulation system step by step. Your first main task is to search over the internet to find what exactly we can add in the banking simulation system. You will be using TypeScript, React.js and Next.js for front end and Python, UV and Fast API for back end, ठीक है। अच्छा बस ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। तो हमें ये सेकंड टास्क जो है वो इसे स्पेसिफिकली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि क्रिएट अ डिटेल्ड फ्रंट एंड डॉट MD एंड अगर ये backend dot MD बेस बनाते तो कितना with the details of 20 दिन लग जाते। components, अगर डिटेल्ड प्रोजेक्ट है तो सिमुलेशन तो जल्दी बन with the details of सिमुलेशन इतना टाइम नहीं लगता। with the details of अगर डिटेल प्रोजेक्ट तो काफी tech stack, प्रोजेक्ट अगर बन गया तो कोड भी लिखना कोड तो लाजमी code चेक करना based पड़ेगा ना कि structure, कहीं ने सही लिखा भी है या नहीं। ये गलतियाँ देखनी पड़ती हैं ना। things we will जो use बंदे ये सीखेंगे उनके लिए परेशानी है, उनको कोड तो समझ में नहीं आएगा। and the rest of the things ये लिख देना चाहिए। अभी तो And, लोगों को HTML की जावा के बच्चे सिखाई जा रही है, rest of the things शुरू से सिखाया क्यों जा रहा है, वेब डेवलपमेंट क्यों सिखाई जा रही है इसमें। करते हैं इंटर AI से कोड लिखवाएं and देखते हैं AI ने लिखा क्या। क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट ये एक PRD फाइल बना रहा होगा फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर, ठीक है। मतलब एक PRD फाइल नहीं बनाएगा, ये PRD बनाएगा फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर, और उसके अंदर स्पेसिफिकली जो है वो ये डिफाइन करेगा कि हम किन किन चीज़ों का कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इसने गूगल सर्च किया, सर्चिंग रिजल्ट फॉर फीचर्स फॉर अ बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या, अब ये इसने राइट फाइल के टूल का इस्तेमाल किया है, कह रहा है कि भाई राइटिंग टू डॉक्यूमेंटेशन /frontend.md, ठीक है। अप्लाई दिस चेंज, क्या आप जो है वो ये चेंज अप्लाई करना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ यस अलाउ। तो इसने जो है वो ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट frontend.md के अंदर पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसने क्या कहा है। ये बना अच्छा जी, मार्कडाउन ये होता है, इसे लिखा हुआ TypeScript, React language, TypeScript styling, Tailwind CSS और another modern CSS framework to be decided। अच्छा हाँ देखें, to be decided state management, React context APIs और lightweight libraries like Just stand, और डेटा फैचिंग के लिए हम फैच API का इस्तेमाल करेंगे या रिएक्ट राउटर के लिए। अभी हम इन चीज़ों को सेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, पहले हम अपना कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, ताकि हम इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकें टू बिल्ड अवर एप्लीकेशन। अच्छा कह रहा है यूज़र ऑथेंटिकेशन, डैशबोर्ड, अकाउंट मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, और उसके बाद इसने स्ट्रक्चर बता दिया ऐप। उसके बाद लॉगिन एंड रजिस्टर का 1-2 पेजेस होंगे। डैशबोर्ड के अंदर जो है वो हमारे पास मेन डैशबोर्ड का व्यू होगा, अकाउंट्स को लिस्ट करेगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को लिस्ट करेगा, डिपॉजिट का, ट्रांसफ़र का पेज होगा और विड्रॉ का पेज होगा। API के फोल्डर के अंदर जो है वो ये Next.js की फॉर Next.js बैकएंड फॉर फ्रंट एंड,
राउट्स इफ़ नीडेड, सही है। अच्छा, कंपोनेंट्स में ये UI के ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज़ कर सकता है, बल्कि हम यहाँ पर जो है वो Shadcn UI भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और लेआउट और फॉर्म्स के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, API.ts की फाइल्स होंगी जो बेसिकली API कॉल करेंगी टू द बैकएंड, ठीक है। और UI UX प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं इसने कुछ, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द, अच्छा अब इसके बाद इसने क्या किया है, अब इसके बाद इसने बैकएंड का लग रहा है फाइल बना दी है। अच्छा, इसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये राइट कर रहा है, इसने एक और मर्तबा राइट फाइल के टूल का इस्तेमाल किया, backend.md की फाइल बनाई है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। और हम इस तरीके से गेट की स्पेसिफिक अकाउंट लेवल की एक API बनाएंगे जो स्पेसिफिक अकाउंट की डिटेल्स को फेच करेगी, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के लिए कुछ पोस्ट की APIs होंगी, 1 2 3। और उसके बाद फिर जो है वो ट्रांजेक्शन्स को गेट करने के लिए गेट की API होगी। डेटाबेस का स्कीमा इसने बता दिया कि भाई यूज़र्स का स्कीमा होगा, अकाउंट्स का होगा, ट्रांजेक्शन्स का होगा, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग। प्रपोज कोड बेस ये होगा, main.py की फाइल होगी, ठीक है। और API के अंदर जो है वो हम सिंपल एज डैट, अच्छा इसने V1 का एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, और इसके अंदर ये auth.py, accounts.py, transactions.py की API यूज़ कर रहा है, और V1 के अंदर API.py की फाइल यूज़ कर रहा है, V1 राउटर। अच्छा, हमने अभी इसको सिंपल रखना है, बताते हैं इसको चीज़ें। कोर में config.py की फाइल जो कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी, security.py पासवर्ड की हैशिंग, JWT की हैशिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, CRUD यूज़र अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन फंक्शंस टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। अच्छा, फिर इसने डेटाबेस भी बना दिया सेशन मैनेजमेंट के लिए एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, स्कीमास भी बना दिए एंड टेस्ट भी। कह रहा है कि भाई आई हैव क्रिएटेड द, I have created the PRDs for front end and back end in the documentation folder. They include details on the tech stack, proposed code base structure and core features for the banking simulation system. हमें इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या we have to be concise right now? जी, जो कहते हैं कि भाई एडवांस प्रोजेक्ट होना चाहिए वो ज़रा हैंड रेस करें, जो कहते हैं सिंपल प्रोजेक्ट होना चाहिए वो ज़रा हैंड रेस करें। सारे प्रो लेवल के डेवलपर्स हैं भाई माशाल्लाह से। अली भाई कोई कमी नहीं है, देख लें आप माशाल्लाह से, मेरी क्लास में आपको सारे चीते मिलेंगे स्टार्टअप चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, $1 बिलियन की कंपनीज बनाने वाले, इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह बनाएंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये ऐसी बातें करते करते जो है वो मेरे दिमाग में बड़ी ख़तरनाक चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि चलो बता दूँ। खैर अभी जो है वो अभी नहीं बता रहा। अच्छा, तो अली भाई कह रहे हैं बता दो, सर बोल जाओगे भाई फहद मुस्तफ़ा का शो थोड़ी चल रहा है, फहद मुस्तफ़ा का शो थोड़ी चल रहा है कि आपको जो है वो पैसा मिलेगा, हम यहाँ पर स्टेज पर आकर जो है वो आपको पढ़ाएंगे, और आपने रात में जाके एप्लीकेशन बनाई, अगले दिन जो है वो पैसे वैसे आ रहे होंगे। तो वो आपने देखा था। अच्छा, ये चीज़ें पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रही होती है। फहद मुस्तफ़ा के शो में एक अंकल और आंटी आए थे, तो फहद मुस्तफ़ा ने उन्हें टास्क दिया एक कि भाई आपने ये फ्रेज़ बोलना है बगैर रुके हुए। वो फ्रेज़ बड़ा ख़तरनाक है, अगर एक लफ्ज़ भी उसका इधर से उधर हो गया ना तो उसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। चंदू के चाचा वाला याद है ना? कौन कौन चंदू के चाचा वाला जो है वो यहाँ पर आकर बता सकता है? इसमें इतनी हिम्मत है कोई? वो पीछे से हैंड रेज हो रहे हैं भाई, पीछे से हैंड रेज हो रहे हैं। है बहुत सिंपल, वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वो लड़कियां देकर नहीं भाई ये कैसे बोल रही है, लगता है ये डेली यही बोल रही होती है घर में। तो भाई आपको चंदू के चाचा नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे
कोई कराची वाले अच्छे से लड़के इंशाल्लाह दुआ किया करें कि भाई हाँ नसीब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस अपने हक में दुआ किया करें, मेरे हक में भी दुआ किया करें, समझ रहे हैं ना, ज़रूरी है दुआएं। अच्छा खैर पता नहीं मैंने क्यों इस बात को लिंक करा, मैं बताना कुछ और चाह रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अच्छा खैर कंटिन्यू करते हैं, इसे एडवांस ही लेकर चलते हैं तो सही है। सबसे पहले जो है वो हमें बैकएंड का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और बैकएंड के स्ट्रक्चर को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीक़ेकार है वो ये है कि आप सबसे पहले डेटाबेस का स्कीमा राइट करवा लें। योर टास्क एक्ट एज द बेस्ट। ऊपर कर ले थोड़ा सा। अच्छा अब ये ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा ये, ये नहीं होगा। एक मिनट रुकें। अच्छा वेट अ मिनट, जितना मिनिमाइज करेंगे इसको यहाँ से हम कैसे ऊपर करें? CLS अच्छा मिनिमाइज कर लें, मैक्सिमाइज, हाँ मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि ये आप लोगों को नज़र भी आए कि हम लिख क्या रहे हैं। मैक्सिमाइज जी तो एक्ट एज द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, एक्ट एज द बेस्ट बैकएंड इंजीनियर। हमने कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है पर शायद अब हम बैकएंड का काम करवा रहे हैं तो रिजवान भाई आप क्या कहते हैं कि हमें वापस इसको स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब ये होता है कि ये जो इस टाइम पर हमने डिस्कशंस की हैं ना, ये सारी एज अ हिस्ट्री इसके पास मौजूद हैं, तो इसे अगेन स्पेसिफाई करना फॉर ए स्पेसिफिक टास्क इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग। सुभान आप क्या कहते हैं? सर आपने ऑलरेडी उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिया हुआ हमें करनी चाहिए। जी आप क्या कहते हैं रिजवान भाई? हमने उसको ऐसे ही उसको एक जो डिफाइन किया हुआ है, उसका रोल डिफाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अच्छा चलें ये बताएं कौन कह रहा है कि हमें यहाँ पर अभी बैकएंड इंजीनियर, इसको बैकएंड इंजीनियर का रोल देना चाहिए? वो ज़रा हैंड रेस कर लें। और वो जो कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी दिया हुआ है, और बाकी वाले कहाँ गए सारे? भाई वापस मैं पूछता हूँ, जो कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर अगेन ये डिफाइन करना चाहिए कि भाई हाँ यू वांट टू एक्ट, यू विल एक्ट एज अ बेस्ट बैकएंड इंजीनियर, क्योंकि अब हम बैकएंड का काम करवा रहे हैं, तो हमें देना चाहिए या फिर ये ऊपर से खुद ही ले लेगा? तो वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई हाँ देना चाहिए, बताना चाहिए ऐसे कि भाई आप बैकएंड इंजीनियर हैं, वो ज़रा अपना हैंड रेस करें। आना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं कि नहीं बताना चाहिए, ऑलरेडी इसको पता है, वो ज़रा हैंड रेस करें। तो भाई ज़्यादा स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि बताना चाहिए, और मुझे भी शायद यही लग रहा है कि बता देना चाहिए। एक्ट एज अ बेस्ट बैकएंड इंजीनियर, योर टास्क एड मिल जाएगा तुम्हें। is to यार इतना अच्छा नहीं चल रहा, look ये at तो डाउनलोड हो जाएगी। बंद किया, मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ 2%, backend.md file in the documentation folder 3% बैटरी है, बंद हो जाएगा मेरा। and start implementing और यार ये दोबारा start implementing in the LLM नहीं अब हम बैकएंड के लिए मैंने स्पेसिफिकली पहले भी काम दिया कर, था ना बैकएंड। backend folder, पहले हमने स्ट्रक्चर लिखवाया था, start implementing in the backend folder अब हम बैकएंड पे काम करवा रहे हैं। step by step पहले PRD डॉक्यूमेंट में बताया था, अब हम स्पेसिफिक बैकएंड के First, अंदर काम करवा स्कीमा रहे हैं। बनवा रहे हैं पहले document। दे चुके हैं ना। analyze the बैकएंड इंजीनियर, बैकएंड PRD के अंदर in सारा काम होगा, पाइथन के backend.md file पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया था कि MD उसके and front-end.md तरीके के file। मैं किस तरह सोच सकता हूँ। अब क्योंकि backend फ्रंट एंड के ऊपर हमें वो स्कीमा बताना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो के हिसाब से नहीं बल्कि फ्रंट एंड के अच्छे से ऊपर बना दी। अकॉर्डिंग टू द राउट्स हम बता देना चाहिए, कुछ और इसके पास कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। अब जब फ्रंट एंड करेंगे फ्रंट एंड First, analyze the PRD in backend.md and frontend.md file, and then किस नाम से start executing the टेक्नो start executing in the 0 backend folder। 0 8 0 0 0
बल्कि यार मुझे लग रहा है कि फ्रंट एंड डॉट एमडी की फाइल को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हम बैकएंड का ही काम करवा रहे हैं, तो हमें नहीं बताना चाहिए। प्रॉम्प्ट दिया है कि एक्ट एज अ बेस्ट बैकएंड इंजीनियर, इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। एक्ट एज अ बेस्ट backend engineer, your task is to locate the backend.md file in the documentation folder and start implementing in the backend folder. Now backend.md file in the documentation folder and start implementing step by step. बैकएंड फोल्डर के अंदर आके पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर कोड Start implementing. फाइल को पढ़ के कोड करेगा। क्या हो गया भाई से? लगता है इस मोड Step by मैक्सिमाइज मोड पे चलेगा। step in the backend folder. First analyze the PRD in backend.pnd and then start executing in the, ये हमने इसे 2 मरतबा डिफाइन कर दिया। क्या जूम करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। And start implementing step by step in the backend folder. नहीं, ये काम करते हैं, PRD हम पहले डिफाइन कर देते हैं इसे। And start implementing step by step in the backend folder, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि backend.md के पीछे हम लगा देते हैं PRD. Look at the PRD in the backend.md file. Look at the PRD in the backend.md file. शिफ्ट डिसेबल हो जाएगा। नो करोगे। In the documentation folder and then start implementing step by step in the backend folder. सही है। डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर एंड देन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग स्टेप बाय स्टेप इन द बैकएंड फोल्डर। ठीक है, गुड टू गो। अच्छा, वैसे आप लोगों को एक टूल बताता हूँ, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन योर ओवरऑल जर्नी। चैट जीपीटी पर जाएं अपने प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जीपीटीज़ हैं, जीपीटीज़ वेयर आर जीपीटीज़, ये रहा, ठीक है। जीपीटीज़ में जाएं, ठीक है। यहाँ पर एक जीपीटी है प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये वाला सर्च। आप यहाँ पर सिंपल एज दैट आप लिखेंगे ना प्रॉम्प्ट, सर्च ओवर कर रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यार ये वाले जीपीटी का इस्तेमाल करें, मैं तो इससे अपने सारे के सारे प्रॉम्प्ट इंप्रूव करवाता हूँ। मतलब ये है कि मैं पहले अपना प्रॉम्प्ट खुद लिखता हूँ अपने दिमाग से, जो भी चीज़ें मुझे करनी हो, और फिर यहाँ पर मैं इसे आकर कहता हूँ इम्प्रूव माई प्रॉम्प्ट। सिंपल एज दैट ये लिखता हूँ इम्प्रूव माई प्रॉम्प्ट, ठीक है। एंड देन मैं अपने प्रॉम्प्ट को जो है वो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट। तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर डेवलपमेंट जर्नी। वैसे कौन कौन इस टूल का इस्तेमाल कर रहा है राइट नाउ इन द क्लास? किसी ने इसको एक्सप्लोर किया? रिजवान भाई ने किया हुआ है। अपना बनाया हुआ वो यूज। अच्छा, आपने अपना जीपीटी बनाया था जीपीटी बनाया वो, और उस तरफ से एक हैंड रेज हुआ है। सही है, वैसे मैं भी यही काम करता हूँ। अच्छा, मैं पता है क्या करता हूँ, जब मुझे कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं अपना जो है वो एक जीपीटी बना लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है, और बहुत ही सिंपल इसकी यूआई है। उसके अंदर मैं क्लाइंट की सारी डिटेल्स पुट कर देता हूँ और इसे बता देता हूँ कि भाई ये मेरा टेक स्टैक है। तो फिर जो है वो ये ट्रेन हो जाता है, एंड देन फिर मैं इसी से कुछ प्रॉम्प्ट लेता हूँ, कुछ इसी से गाइडलाइंस लेता हूँ, एंड देन आई यूज़ दैट डिटेल्स इन माई डेवलपमेंट जर्नी। तो खैर यहाँ पर काम जाम जारी है, देखते हैं। अच्छा, इसने टू डू बनाए हैं, लेट्स सी, जूम, इसका बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं। इनिशियलाइजिंग द फाइल्स, ठीक है, इट इज इनिशियलाइजिंग द फाइल्स। देख रहा है, सो लेट्स वेट अ लिटिल जब तक ये इनिशियलाइज करे फाइल। पीआरडी को पढ़ा, अब वो अच्छा, ये राइट टू डूज के टूल का इस्तेमाल कर रहा है। इसने 10 टू डू सेट किए हैं। इसने सबसे पहले तो भाई pyproject.toml की फाइल यूज़ की है। अच्छा, देखी है। अच्छा जी, इसने यहाँ पर ये कह रहा है कि यूवी का मैं इस्तेमाल कर लूँ टू मैनेज द डिपेंडेंसीज। अच्छा, देखें तो सही है ऊपर बेसिकली क्या ऐड और क्या रिमूव कर रहा है। अच्छा, इसने फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड को रिमूव कर दिया है और इसने फास्ट एपीआई 0.11 वर्जन यूज़ कर लिया है। शायद उसके पीछे वजूहत ये होंगी कि इसको फास्ट एपीआई इस वर्जन की डिटेल्स पता होंगी। एसक्यूएल अल्केमी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर राइटिंग द स्कीमास, ऐसे ही था ना। एसक्यूएल अल्केमी का हम इस्तेमाल क्यों करते थे? डेटा डीबी के लिए कर रहे होते थे ना,
स्कीमास को राइट करने के लिए, और पाइडेंटिक फॉर राइटिंग द फॉर डूइंग द वैलिडेशन पार्ट। और टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में हम वैलिडेशन किस लाइब्रेरी की मदद से करते थे? जॉड। किसकी मदद से? जॉड। अच्छा, पास्थलिब, पाइथन जोश एंड देन यूविकॉर्न, पाइथन .env और एलेम्बिक। अच्छा, एलेम्बिक और पाइडेंटिक और एसक्यूएल अल्केमी, ये जो है वो स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, और ये स्पेसिफिकली बैकएंड वाले फोल्डर्स, बैकएंड वाले काम के लिए भी यूज़ होती हैं। अच्छा जी, तो हाँ चलें इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ क्यों नहीं किया था हमने? अच्छा जी, इम्प्लीमेंटिंग द डिपेंडेंसी, ठीक है। ये जो फास्ट एपीआई वाले हैं, इन्होंने $60 मिलियन भी रेस कर लिया भाई रिसेंटली। मैं तो खुद हैरान हो गया, मैंने बोला यार ये तो पैकेज मैनेजर बना रहे हैं, इनको $60 मिलियन की फंडिंग क्यों मिल गई? तो ये लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग प्राइवेट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कर रहे होंगे बड़ी कंपनीज के लिए ना, तो एक नई चीज़ देखने को मिली। खैर मैंने फिर डिटेल में इसको एक्सप्लोर नहीं किया, बट इन लोगों ने जो है वो $60 मिलियन की फंडिंग रेस की है वीसी से। अच्छा, आपको पता है व्हाट इज़ अ वीसी? हु नोज अबाउट वीसीज हेयर? वाइस चांसलर, ये यूनिवर्सिटी वाली होगी कोई भी जी। वीसी के बारे में नहीं पता आप लोगों को? ये वाइस चांसलर नहीं है भाई, ये वाइस चांसलर की बात नहीं हो रही रिजवान भाई। वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट, कभी आपने वेंचर कैपिटलिस्ट का नहीं सुना? अच्छा, सुना है पर अभी जहन में नहीं आ रहा था। सही। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट, और जो हमारे पास वाई कॉम्बिनेटर है, वाई कॉम्बिनेटर का तो मैंने शायद पहले बताया था ना आप लोगों को। वाई कॉम्बिनेटर को किसी ने एक्सप्लोर किया। अच्छा, यहाँ से आपको बहुत अच्छी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। अगर कोई आप अच्छा स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं तो आप ये स्टार्टअप डायरेक्टरी में जाकर उन कंपनीज़ को देख सकते हैं जिनको रिसेंटली इन्होंने फंड किया है, और इसी तरीके से फाउंडर डायरेक्टरी में आपको उन फाउंडर्स के बारे में पता चल जाएगा जिनको फंड किया है, ठीक है। और लॉन्च वाईसी में डेली बेसिस के ऊपर लॉन्चेस होती हैं, जैसे प्रोडक्ट हंट के ऊपर होती हैं। प्रोडक्ट हंट का पता है आप लोगों को? आप में से जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने प्रोडक्ट हंट के ऊपर किसी ने लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट? इन्होंने किया है, आपने किया है, बस 2 बंदों ने किया है, 3? अच्छा, सही। बस ये 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है। तो खैर यार, आप इसे लाजमी एक्सप्लोर करें, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू लुक एट, और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ही आपको फंडिंग मिलती है, मार्केटिंग की सपोर्ट हो जाती है। प्रोडक्ट हंट से खैर मार्केटिंग की सपोर्ट होती है, वाई कॉम्बिनेटर से फंडिंग मिल जाती है, और मिल जाती है फंडिंग, वाकई में मिल जाती है। बस किसी का आइडिया अच्छा हो, काम करने वाला बंदा हो, मिल जाती है। पर इनका एक्सेप्टेंस रेट 1% है। एक्सेप्टेंस रेट क्या है? 1% है। मतलब ये कि अगर 100 बंदों ने अप्लाई किया तो ये 1 को फंडिंग देंगे। तो हर इनके जो बैचेस आ रहे होते हैं उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें से चंद एक कोई इन्वेस्टमेंट मिलती है जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं ना। अच्छा जी, तो देखें हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा, काम जम जारी है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं। अच्छा, डिपेंडेंसीज के लिए यार ये अच्छा हाँ यूवी का इस्तेमाल कर रहा है, यूवी पिप इंस्टॉल -e, ठीक है, पिप का इस्तेमाल कर लें यूवी के साथ तो चलेगा, ठीक है, हो गई इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। अच्छा, हमें जब तक ये काम हो रहा है, हमारा कोड बेस भी राइट हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। देखना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर को फॉलो अप कर रहा है, क्लासेस राइट कर रहा है जी, स्केलेबल बैकएंड बना रहे हैं हम। जो है वो इस प्रोजेक्ट को एक बैंक को देंगे, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा वैसा ले लेंगे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। बैंक्स का जो काम होता है ना, वो सर अमीन जानते हैं। सर अमीन को तो भाई हायर कर रहे हैं, सर अमीन हत्ते नहीं आ रहे उन लोगों के, बैंक्स वालों के। ये सर खुद बता रहे थे
कि 2022 की बात है, हम क्लास ले रहे थे, सर पढ़ा रहे थे स्टेज के ऊपर बहरिया ऑडिटोरियम में। तो सर ने बताया कि वो जिस आर्किटेक्चर के ऊपर वो काम कर रहे थे ना, बैंक्स को उसी की नीड थी, पर बंदे नहीं मिल रहे थे। बैंक्स वर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा वो दे रही थी, बस ये कह रही थी कि भाई मैं बंदा मिल जाए काम का, क्योंकि इन्होंने क्यूबरनेटिस पर अच्छा काम किया हुआ था। तो ये बड़े जितने भी बैंक्स हैं इनमें सर अमीन ने और सर कासिम ने काम किया हुआ है। अच्छा, सर अमीन आ रहे थे, पता नहीं पाकिस्तान आ रहे थे ना? रील तो मैंने एक देखी थी सर की। रियाद में वो जी, रियाद में अभी तो क्या हो गया? रियाद में अभी तो वो स्टे कर रहे हैं। बहरीन चले गए? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, घूम रहे फिर रहे हैं। सही सही सही। टूर चल रहा है उनका। अब काम भी कर घूमते फिरते रहते हैं सर। टूर और काम दोनों साथ। अच्छी चीज़ है भाई, घूमना फिरना चाहिए। पैसा वैसा कमा रहे हो ना, तो अपने ऊपर खर्च करना ज़रूरी है। दोनों काम साथ करने। अगर अपने ऊपर आप नहीं कर रहे तो अपने घर वालों पर कर लें, जो नीडेड है उनके ऊपर कर लें। तो पैसा कमा कर जोड़ना तो बिल्कुल भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह पाक ने साफ साफ कहा है कि भाई वो लोग जो माल को जमा करते करते आखिरत भूल जाते हैं ना, उनके लिए भी जो है वो सख्त अजाब है। खैर, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। वैसे इस क्लास में हाफिज़ कुरान कितने हैं? एक माशाल्लाह से मेरे बराबर में बैठे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़कियों में से बहुत कम है। 10 लड़के हैं और लड़कियां ज़रा वापस हैंड रेज़ कीजिएगा। 1 2 3 4 5 10 लड़के हैं, 5 लड़कियां हाफिज़ कुरान माशाल्लाह से बैठे हुए हैं। सही 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 सही। अली भाई, हाफिज़ कुरान बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो दरस निज़ामी का होता है, विफाक का होता है। विफाक के बाद अच्छा, उलमाए दीन कैसे बनते हैं? वो दरस निज़ामी। अच्छा 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 अच्छा, 5 मिनट से ज़्यादा होगा इनिशियल। अच्छा, 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गए टू डू के ना, रेस्ट आर कंप्लीटिंग। बकिया जो है वो स्टेप मुकम्मल हो रहे हैं जब तक हम एक चीज़ के ऊपर अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। वो क्या है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। किसने MCP के सर्वर्स बनाए हैं इनकी SDKs का इस्तेमाल करते हुए? क्लाइंट एंड सर्वर किसने बनाया, सच्ची बताइएगा। एक हैंड रेज़ हुआ है, 2 3। सुभान, आपने काम नहीं किया इस पर? अच्छा, यूज़ किया, बनाए नहीं है। अच्छा, यूज़ किसने किए हैं? यूज़ बहुतों ने किए हैं, यूज़ बहुतों ने किए। चल, अच्छी चीज़ है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है? ये एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है फॉर कनेक्टिंग AI एप्लीकेशंस टू एक्सटर्नल सिस्टम्स। MCP क्या है? एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट AI एप्लीकेशंस टू द एक्सटर्नल सिस्टम्स। नाम ही काम को एक्सप्लेन कर रहा है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल मीन्स LLM, कॉन्टेक्स्ट मीन्स डेटा, प्रोटोकॉल्स मीन्स एक स्ट्रक्चर। तो यानी कि एक मॉडल को आप डेटा देंगे विद इन एन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू कनेक्ट इट टू एक्सटर्नल सिस्टम्स। आज से पहले हम लोग API बेस्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे, API बेस्ड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते थे। We were using simple CRUD operations to manage different sort of things, but right now MCP ने जो है वो इसकी जगह घेर ली है। और MCP के सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। MCP के क्या हैं? 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक है MCP क्लाइंट और एक है MCP सर्वर। वैसे तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, MCP होस्ट भी है, तो तीनों बता देता हूँ। MCP होस्ट वो जगह जहाँ से आपका क्लाइंट मैनेज हो रहा होता है। जैसे जो कर्सर है, कर्सर मेरा क्या है? कर्सर मेरा होस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक क्लाइंट इनिशियलाइज कर सकता हूँ, इट इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट एज वेल। और सर्वर बेसिकली मैं स्पेसिफिक डेटा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर राइट कर डिप्लॉय करूँगा एंड आई विल यूज दैट एज अ सर्वर टू कनेक्ट माई क्लाइंट टू बेसिकली डू बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन।
तो MCP का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और मैं आपको एक रिसोर्स बता देता हूँ जहाँ से आपको इनके बने बनाए बहुत सारे MCP सर्वर्स मिल जाएंगे। कंपोजियो का किसी ने इस्तेमाल किया है? नहीं पता। कंपोजियो का नहीं पता आपको? ये देखें कंपोजियो है, स्मिथ्री, ये तो भाई स्मिथ्री वाले तो माशाल्लाह से इनके फाउंडर बड़े टेक्निकल बंदे हैं ये लोग, इनको फॉलो कर रहा होता हूँ ना मैं तो इनकी बड़ी अच्छी ट्वीट्स आ रही होती हैं। तो दूसरा प्लेटफॉर्म है स्मिथ्री। इसका क्या काम है? MCPs के लिए ना, MCPs के लास्ट में कहाँ गया स्मिथ्री यार? सारे फोल्डर्स पे अच्छा जी, stop copy pasting between apps, connect your tools for your skills, file them off in demand, AI that knows your business। ये देखें आप साइट पर लोगों, कैसा है? अच्छा जी, तो खैर ये क्या है, ये स्पेसिफिक मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से हमें बने बनाए MCP सर्वर्स मिल जाते हैं। तो जो MCP है ये हमें मैनेज्ड सर्वर भी प्रोवाइड करता है और एक्सटर्नल सर्वर भी प्रोवाइड करता है। दे हैव एवरी सिंगल सर्वर मैनेज फॉर यू। आप जीमेल, गिटहब, गूगल कैलेंडर, नोशन, गूगल शीट, स्लैक, लीनियर, ट्रिलो, सुपरबेस, बिटबकेट, सेंट्री, नियॉन, ज़ेनरोस, कॉन्टेंटफुल, एंजरॉक, डेटाडॉग का तो भाई हर बंदा इस्तेमाल करता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना ये इस्तेमाल कर रही होती हैं। अच्छा खैर, तो यहाँ पर आपको सारे मैनेज्ड सर्वर्स मिल जाएंगे। यू कैन बेसिकली इंस्टॉल दीज सर्वर्स इन योर क्लाइंट लाइक इन कर्सर, इन जेमिनी CLI एज वेल। जेमिनी भी जो है वो आपको तरीक़ेकार प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट विद डिफरेंट सर्वर्स टू मैनेज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर आपको हर एक प्लेटफॉर्म के MCP सर्वर मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू यूज़ देम। बाकी हाँ, हम MCP के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, ये मुझसे कह रहा है कि हाँ इसने एप्लीकेशन बना दी है और ये यूविकॉन का इस्तेमाल करते हुए जो मेरी main.py की फाइल है उसे रन करना चाहता है। नेकी के काम में देरी कैसी भाई? यूविकॉन, द टर्म यूविकॉन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ अ CMD लैट। अगर आप डेवलपर हैं और आपको एरर्स फेस नहीं करने पड़ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट डेवलपर, क्योंकि डेवलपर्स को ही एरर फेस करने पड़ते हैं भाई। हाँ, तो ये कह रहा है कि अच्छा विल वॉच फॉर चेंजेस इन दिस डायरेक्टरीज। अच्छा, तो आई डू थिंक कि ये टेस्टिंग कर रहा है। एग्जीक्यूटिंग यूविकॉन्स लोकेशन, नहीं, इट इज़ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द यूविकॉन सर्वर इन द बैकएंड फाइल। नाइन स्टेप्स इसने मुकम्मल कर दिए हैं। रेजोल्यूशन कौन सा है? और 10 ये मुकम्मल करेगा तो हम फ्रंट एंड वाले पार्ट पर चलेंगे एंड देन वील कनेक्ट दीज टू थिंग्स तो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन पे चली जाएगी। बाय रनिंग द लोकल सर्वर्स। अभी डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। बैकएंड की डिप्लॉयमेंट हम रेलवे पर कर सकते हैं। रेलवे बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और रेलवे के साथ साथ रेंडर है। वर्सल पर भी कर सकते हैं। वर्सल भी अब तो पाइथन को सपोर्ट कर रहा है, पर फिर भी रिकमेंडेड तो यही है कि आप किसी मैनेज्ड सास का इस्तेमाल करें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या पास का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो खैर जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ये भी जाने का नहीं मिलता, बस वो सारे चल रहे हैं ना, कि इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये उसी पड़ा रहेगा। अब तो जुगाड़। कर्सर डायरेक्टरी के बारे में किस किस को पता है? कर्सर डायरेक्टरी के बारे में किस किस को पता है? यार आपको पता क्या है? पता क्या है आपको? जी आप ही बताएंगे। अच्छा मैं बताऊंगा। यार आपको कर्सर डायरेक्टरी नहीं पता तो इसका मतलब आप कर्सर का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, इसको यूज़ करना छोड़ दिया आपने। उसके पीछे क्या वजूहात हैं? सर पेड है। क्या है? पेड है सर, पेड। नहीं यार पेड कहाँ से, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने। यार मैंने जो लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था तब तक तो फ्री था ये।
और इनकी 64-65 हज़ार लोगों की कम्युनिटी भी है, ये देखें। खैर मतलब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप कर्सर जैसे IDEs को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और यहाँ पर आपको MCPs भी मिल जाएंगे जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ये रूल्स भी मिल जाएंगे जो आप बेसिकली .cursor/rules की फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अच्छे अच्छे ये प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कर्सर को सीखने के लिए आप कर्सर डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म तो बताने के लिए बहुत हैं, पर आप लोग पता नहीं क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। सर ये बुकमार्क के लिए शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। बुकमार्क के मिल वो जाए तो एक्सप्लोर कर लेंगे अच्छे। न्यूज़लेटर्स कौन कौन पढ़ता है? न्यूज़लेटर्स कौन कौन पढ़ता है यार? ये अखबार जो चल रहे हैं वो जो हम घर में पढ़ते हैं अखबार, या जो पढ़ रहे होते हैं दुकानों के ऊपर, वो वाले बात नहीं कर रहा मैं। रील वाले टेक वाले न्यूज़लेटर कौन कौन पढ़ता है? कभी कभी चलें, देखने पढ़ते हैं। क्लास में दो चार नहीं है 10-12 स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़लेटर्स को पढ़ते हैं। मैं आपको एक बंदा बताता हूँ, बहुत काम का बंदा है वो। बंदे बहुत है काम के, पता मुझे सबका है, पर मैं बता नहीं रहा होता, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में जो है वो उनके बारे में पता चलता रहे। एक प्लेटफॉर्म है रन डाउन, क्या नाम है? रन डाउन, दी रन डाउन AI, और इसके जो फाउंडर का नाम है वो है रुआन चियोंग। रुआन चियोंग का जो न्यूज़लेटर है वो मोर देन मिलियन पीपल इन द AI स्पेस रीड करते हैं इसके न्यूज़लेटर को। तो इसका जो न्यूज़लेटर है उसका नाम है द रनडाउन AI, और ये क्या है यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट। ये जो आप देख रहे होते हैं ना, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होता है कि आज ये चीज़ लॉन्च हो गई, आज इसको फंडिंग मिल गई, आज इसने ये कारनामा अंजाम दे दिया, आज इसने ये कर दिया, पता नहीं क्या क्या पता है, पर वो सब कुछ पता कहाँ से चल रहा होता है? ट्विटर इज़ द फर्स्ट रिसोर्स वेयर आई लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग, सेकेंड इज़ दीज टाइप ऑफ न्यूज़ लेटर्स। तो तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, rundown.ai के ऊपर आप चले जाएँ, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद सिंपल एज डैट अपनी ईमेल पुट करते हैं। आपको डेली बेसिस के ऊपर एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली AI की दुनिया के अंदर क्या काम हो रहा है। तो मैंने तो इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, आज भी आया होगा, देखते हैं आया नहीं आया। उसको तो देख लें जो काम हम कर रहे थे। अच्छा, ये अभी तक 5 मिनट 22 सेकंड हो गए, अभी तक यूबीकॉन जो है वो ये क्या कर रहा है, उसकी लोकेशन ही फाइंड कर रहा है। इससे भी तौबा है। जैसे एक बंदा है ना, एक बंदा है मेरा एक दोस्त है, वो कहता है www से अल्लाह बचाए, www से अल्लाह बचाए। उसने कहा वेल्थ वुमेन, तो विल्स ख्वाहिशात जो ना ख़त्म होने वाली, और वुमेन, अच्छा वो शादीशुदा था, और पसंद की शादी, तो पसंद की भी इतनी अच्छी पसंद की शादी के 7 साल से लगे पड़े, हो गई शादी माशाल्लाह से। तो अच्छा, मैं तो स्टोरीज बताता हूँ कि आप लोग तो ऐसे इंटरेस्टिंग वे के अंदर सुन रहे होते हैं कि भाई वाकई निभाने वाले निभाते हैं भाई, 10-10 साल भी निभाते हैं। अब वही मैं एक बंदे से मिला पठान से मिला ट्रेन में, तो अच्छा उसकी एज थी, कचेरी लग गई, तो हाल अहवाल उसने बताया, तो मैंने बोला आप इंगेज्ड हैं या आप मैरिड हैं? बोले नहीं यार घर वाले मान नहीं रहे। तो वो पठान था, उसे जो पसंद थी वो पंजाबी थी, पड़ोस में रहती थी कोई, तो वो 10 साल से मतलब कोशिश कर रहे हैं पर हार नहीं मानी। तो टाइटैनिक के सवार है। खैर ये चीज़ें तो जो है वो लिखी होती हैं, न्यूज़लेटर हो जाती हैं। सर अपडेट्स में आए हुए हैं आपके पास? यार ये यूबीकॉन तो लोकेशन ही फाइंड करने में लग गया भाई। अच्छा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जैसे आज का इनका आया होगा। सर टॉप अपडेट्स में आ रहा है आपके पास? हाँ, अपडेट्स में आता है। ये लैनीज का न्यूज़लेटर है। अच्छा, लैनीज इसको जो है ना वो प्रीमियम लोग पढ़ते हैं। लैनीज
ये इस बंदे का मैं नाम भूल गया, इसका नाम जो भी था। तो इसका जो न्यूज़ लेटर है ना वो बड़ा टेक्निकल न्यूज़ लेटर होता है, उसके अंदर वो बहुत टेक्निकल डिस्कशंस करता है प्रीमियम कि भाई दुनिया के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजिकली कैसे इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं और हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करता है। तो टेक की दुनिया में जो है वो इसका न्यूज़ लेटर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। सारी रिसर्च AI और यहाँ पर जो है वो रफ्तार द रनडाउन AI आ गया है, 20 नवंबर को आया था आखिरी। तो ओपन AI पुशेस कोडेक्स टू द मैक्स, ये जो है वो इसकी हेडलाइन है। और इसके अंदर कुछ मैं आपको दिखा इस वजह से रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से जो है वो ये न्यूज़ लेटर नज़र आता है। अच्छा जी, ये जैसे मैं आपको बता रहा होता हूँ ना कि किसने कितनी फंडिंग रेज की। सुनो ने जो है वो $250 मिलियन की फंडिंग रेज की है, $2.45 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। एडोब ने एक प्लेटफॉर्म समरेश को $1.9 बिलियन के अंदर एक्वायर किया है। ज़बरदस्त यार, ये चीज़ें बड़े काम की होती हैं। इन चीज़ों के बारे में जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये लोग भी बहुत चालाक होते हैं। ये जिसका न्यूज़ लेटर है ना, शुरू में तो इसमें सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रखी, सब कुछ। जैसे कैपकट का कौन कौन इस्तेमाल करता है यहाँ पे, 2-3 साल से कौन कौन करता हुआ आ रहा है? मैं तो शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ, जब से चल रहा है ये, तो शुरू से फ्री था। इतना इन लोगों ने मेरा हैंड इसके ऊपर इतना अच्छा कर दिया कि कैपकट के अलावा कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता। अब इन्होंने प्रीमियम लगा दिया, लेना पड़ेगा प्रीमियम जी। प्रीमियम तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स लिया करें, मंथली जो है वो पैसे आते जाते रहे ना, तो ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सारी की सारी। तो टाइम तो मिले इन चीज़ों को यूज़ करने का। प्रीमियम एक मुझे कंपनी ने दिया था $500 का अपना एक प्रीमियम प्लान, वो एक बहुत अच्छी कंपनी थी, उनका एक मैंने छोटा सा काम किया था, बिल्कुल छोटा सा। और फिर वो प्रीमियम मैंने वो प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करी, टाइम ही नहीं मिला। अच्छा भाई, ये लोकेशन ही फाइंड करने पे लग गया है। जब तक हम आपको एंटी ग्रेविटी के बारे में बता देते हैं। एंटी ग्रेविटी को किस किसने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है? पहले यूज़ किया, पहली बार एप्लीकेशन भी बनवा ली इससे। क्या कह रही हैं? सर एक बार फाइल्स का ना कोड चेक कर लेंगे, इंपोर्ट एरर दे देता है। फाइल्स का कोड चेक कर लें, लाइन नंबर चलें चेक कर लेते हैं। खैर, एंटी ग्रेविटी जो है वो गूगल की IDE है, गूगल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी वही कैपकट वाली है। शुरू के अंदर सब कुछ फ्री दो, इतना जो है वो हाथ सेट कर दो बंदे का कि आगे नीचे जाने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। तो अभी ये फ्री है और इसका फ्री प्लान भी काफ़ी अच्छा चलेगा, काफ़ी अरसे तक चलेगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, ये कर्सर का अल्टरनेटिव है और इसके अंदर भी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर हमारे पास जब इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मौजूद है, कर्सर, वी हैव ओपन AI का ये गिटहब का कोपायलट है, फिर उसके बाद ये एंटी ग्रेविटी IDE है, विंडसर्फ है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, फिर हम ये जेमिनाई का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, हम क्लाउड कोड का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? या जेमिनाई जो है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होगा, जेमिनाई की जो CLI है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होगी। जैसे उस दिन सर नईम ने भी बताया था कि जो कोड को राइट करने का तरीक़ेकार है वो अगर आप टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो इट इज़ वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट। बट ये है कि अभी जेमिनाई के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आना बाकी हैं। क्लाउड कोड जो है वो आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्लाउड कोड को इस्तेमाल करने के 2 तरीक़ेकार हैं, या तो उनकी API परचेज कर लें या तो आप $20 का उनका प्रीमियम प्लान जो है वो परचेज कर लें। तो उसको भी इंस्टॉल सिमिलर कमांड्स की मदद से किया जाता है। आप किस किस के पास क्लाउड कोड इंस्टॉल्ड है? तो क्या हो गया फ्री? आप नहीं, आप फ्री नहीं मिलता ना, ये नहीं मिलता फ्री, वाला है, ये नहीं मिलता फ्री। खैर मेरे पास इसकी API क्रेडिट्स पड़े हुए थे, मैंने परचेज़ किए थे, तो इसको कॉन्फ़िगर मैंने अपने कंप्यूटर, मैं बेसिकली अपने PC डेवलपर कौन है यहाँ पे जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट करता है? और जी PC वाले कौन कौन है? बहुत कम है। सारे लैपटॉप वाले कौन कौन है? दोनों यार माशाल्लाह। PC और लैपटॉप दोनों। यार PC ना कंफर्टेबल है, मैं 2015 से या 13 से शायद PC घर में आया था पहला, तो वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उस टाइम पर ही।
तो हाथ उस पर मेरा बहुत अच्छा सेट है, मतलब बस हाथ चल रहा होता है इधर से उधर, टैब इधर से उधर, सारी चीज़ें ज़बरदस्त। तो लैपटॉप का मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। अच्छे खासे मॉडल Gemini 3 अच्छा, तो खैर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट लॉगिन मेथड क्लाउड कोड विद सब्सक्रिप्शन। मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ी हुई, बट हाँ मेरे पास API क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, तो मैं कंसोल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए कर लेता हूँ, क्योंकि कंसोल में मेरे पास क्रेडिट्स पड़े हुए हैं इसके। अच्छा हाँ, मैं वो कोड भी देख रहा था उसका, डेवलपमेंट लास्ट में चले जाते हैं, वेयर इज दैट, बैंकिंग सिमुलेशन सिस्टम, ठीक है। इसको विजुअल स्टूडियो कर्सर में खोल लेते हैं फॉर नाउ, और देख लेते हैं कि बैकएंड की main.py वाली फाइल के अंदर कोई एरर तो नहीं है, या देख लेते हैं कि बेसिकली इसने बनाया क्या है। ख्वाहिश पूरी हो रही है तो क्या रहा था कोड। अच्छा, इसको मैं ऑथोराइज कर देता हूँ। क्लाउड कोड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्लाउड कोड इससे जो है वो 10x फास्ट है। इससे कितना फास्ट है? 10x फास्ट है। यू विल सेटअप फॉर क्लाउड कोड, यू कैन क्लोज द विंडो नाउ। सही है। टर्मिनल लॉगिन सक्सेसफुल, प्लीज एंटर टू कंटिन्यू, प्लीज एंटर टू कंटिन्यू, यस प्रोसीड एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। अच्छा, क्लाउड कोड बेहतर इस वजह से है क्योंकि ये फर्स्ट CLI थी जो कि बनाई गई थी, इसके डेवलपर का मैं नाम भूल गया, उसका तो इंटरव्यू भी बड़ा एक ज़बरदस्त इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। इसके कोड डेवलपर का नाम, यार क्या नाम था? आप लोग सोच रहे होंगे सर आपको इतनी टेंशन क्यों होती है, नाम भले जो भी था, पर यार मुझे है, ये शौक है, मुझे पता होना चाहिए जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि इसका फाउंडर कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने ज़िंदगी में क्या क्या किया। मुझे मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। अब लिनस टॉरवर्ल्ड के बारे में किस किस को पता है? ही इज़ को क्रिएटर ऑफ द इंटरनेट समहाउ, क्योंकि उसने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर बाद में दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं, फिर चाहे वो विंडोज़ के लिए हो, चाहे वो मैक OS के लिए हो, चाहे वो एंड्रॉयड OS के लिए हो, आईफोन के लिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली लिनस टॉरवर्ल्ड ने बनाया था। लिनस टॉरवर्ल्ड की हिस्ट्री यार इतनी अमेजिंग है, और ये इतना अच्छा बंदा है, मतलब ये बातचीत तो खैर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बट ही इज़ अ वेरी गुड डेवलपर। अगर आप इसके इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं तो आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये गिट का आपने कभी नाम सुना है? Yes, sir. ये गिट का क्रिएटर है। इसने गिट को क्रिएट किया विदाउट यूजिंग गिट। इमेजिन करें कि कैसे इसने बना दी है, और गिट का इस्तेमाल विदाउट गिट। जी नहीं, हाँ, इनकी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इनकी यूनिवर्सिटी का नाम मेरे जहन से निकल गया। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का इनका FYP था। यूनिवर्सिटी में कौन कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। FYP आते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा कि भाई FYPs मिलते हैं। तो इनका ये FYP था गिट, और वो गिट इतना फेमस हुआ कि सारी दुनिया फिर गिट के ऊपर ही आ गई। तो लिनक्स टॉरवर्ल्ड, इस बंदे की हिस्ट्री पढ़ें, इसने लिनक्स को क्यों बनाया, ये बेसिकली क्या करता था क्या नहीं। नाम पे रख दिया लिनक्स। तो ये बंदा है वो, यार ये बंदा बड़ा नाइस है। इसके इंटरव्यू इतनी ज़बरदस्त बातचीत करता है, मतलब ग्रेट बंदा है। आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा लाजमी, ऐसे बंदों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो टेक कंपनीज होती हैं ना, वो पहला सवाल ही ये करती हैं कि भाई मतलब किसी ने ये आपसे इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछ लिया, वाई लिनस टॉरवर्ल्ड क्रिएटेड लिनक्स इफ़ यू ऑलरेडी हैव OS अवेलेबल एट दैट टाइम। तो फिर आपको यही नहीं पता होगा भाई लिनस टॉरवर्ल्ड कौन है, तो पता होना चाहिए इन बंदों के बारे में ना। खैर देखें क्या हाल है वालते कर्सर के, वो अभी भी वहीं पे होगा। अच्छा जी, Sonnet 4.5 यहाँ पर चलते हैं बैकएंड फोल्डर के अंदर। अच्छा, बैकएंड में इसने API भी बना दिए हैं, ठीक है। V1 में इसने क्या इनिशियलाइज़ किया है देख लेते हैं। इसने API.py की फ़ाइल बना दी है, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो चुका है, इट इज़ वर्किंग, सीम्स वर्किंग फाइन, ठीक है। और main.py की फ़ाइल देख लेते हैं, हम बैकएंड के अंदर जाते हैं।
लिख आ रहा है। ये रही main डॉट पी वाई की फाइल। अच्छा, मेन डॉट पी वाई की फाइल फास्ट एपीआई का मॉड्यूल इसने यूज़ किया है। डेटाबेस को इसने इंपोर्ट किया है इंजन एंड बेस के फाइल से। एपीआईज मौजूद किए हैं, डीबी मौजूद किए हैं, मेटा डेटा क्रिएट किया, फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन बनाई है और इवेंट का नाम इसने दे दिया स्टार्टअप। ठीक है, क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। ठीक है, बेस डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल ब्लाइंड विथ इंजन। ठीक है, ऐप डॉट इंक्लूड राउटर। इंक्लूड राउटर का फंक्शन इसके अंदर इसने 2 स्पेसिफिक वेरिएबल्स पास किए हैं, एपीआई राउटर और प्रीफिक्स सेट किया है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैन्युअली इसे रन कर लेते हैं क्योंकि वो तो रन करने को आ नहीं रहा। ये तो भाई रन करने को आ नहीं रहा। हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पर हम करते हैं cd बैकएंड। ठीक है, उसके बाद v.v env\script/activate टर्मिनल एक्टिवेट हो गया। uvcon ठीक है, और सिंपल एज दैट जो है वो मेन के अंदर जो है वो ऐप का हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट रन करना है। ठीक है, अच्छा, हम बैकएंड के अंदर कोई और फोल्डर है क्या जिसके अंदर मेन पड़ा हुआ है? नहीं, डायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, चल जा भाई। स्क्रीन स्ट्रक हो गई थी। कहीं रोड तो बंद नहीं किए होंगे इन्होंने जो बीच में जलसा वलसा कर रहे हैं ख्याल से। वो पार्क में तो अच्छा जी, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है और चलकर देखते हैं कि ये हमें 8000 के ऊपर कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा, चल ही नहीं रहा। एरर आ रहा है। एरर देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। लाइन नंबर, अच्छा, इंपोर्ट एरर, हाँ आप सही कह रही थी, इंपोर्ट एरर ही आ रहा है। अटेम्प्टेड रिलेटिव इंपोर्ट विथ नो नॉन पेरेंट पैकेज। ठीक है जी, ठीक है, देखना पड़ेगा कहाँ पर ये। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कोई डिपेंडेंसी है जो इंस्टॉल नहीं हुई है। पहले काम करते हैं, डिपेंडेंसी इसको UVenv की मदद से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये यहीं पे इसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। ये कह रहा है फेल टू रिमूव द डायरेक्टरी, एक्सेस इज डिनाइड। एक्सेस इज डिनाइड, वाई एक्सेस इज डिनाइड? क्योंकि ये हमारा टर्मिनल चल रहा है भाई, इसे तो रोक देते हैं, तो 20 मिनट से चल रहा है। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं UVenv अब चलाते हैं। द डायरेक्टरी v.env एग्जिस्ट बट इट्स नॉट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। व्हाट द हेक ब्रो। .venv के अंदर बैकस्लैश की स्क्रिप्ट मौजूद है भाई। ये इसने लग रहा है अपना ही सिस्टम ईजाद कर दिया है। अच्छा, 1 मिनट रुके। स्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मौजूद हैं, ओपन एंडिंग में एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स मौजूद हैं। तो एक काम करते हैं, हम venv को सबसे पहले करते हैं डिलीट। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना सब कुछ, डिलीट। तभी प्रॉब्लम। और यहाँ पर बैकएंड के फोल्डर के अंदर सबसे पहले तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। वापस एक्टिवेट हो गया। ठीक है, वापस इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, .venv एक्टिवेट हो गया। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट इसने बना दिया, पर इसने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया या नहीं किया? नहीं किया। ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। 1 मिनट, रन कर देखते हैं uvcon के सर्वर को। अच्छा, द टर्म uvcon इज नॉट अ रिकॉग्नाइजेबल फाइल हेयर। इंस्टॉल करना द नेम ऑफ द, अच्छा, uvcon इज नॉट अ, स्पेलिंग ऑफ द नेम। 1 मिनट रुके, uvrun main.py। उससे ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रही है। जेमिनी ने कुछ और ही कर दिया भाई। प्रोजेक्ट बनाने के बजाय इसने कोई और ही सीन कर दिया लग रहा है। अच्छा,
वो आएंगे अब हमें एरर्स मिले हैं वो आए बाएं निकल और इंस्टॉलिंग फेल्स, वाले से नहीं हुआ है बैकएंड वाला ट्रेस बैक एरर। अच्छा ये कह रहे हैं कि फ्रॉम .db.database, चलते हैं डेटाबेस वाली फाइल के अंदर, DB के अंदर डेटाबेस, डेटा के अंदर उसने गड़बड़ इतनी कर दी कि वो खुद DB के अंदर डेटाबेस, इंपोर्ट इंजन एंड बेस, अटेम्प्टेड रिलेटिव इंपोर्ट विद नो नॉन पेरेंट पैकेज। अच्छा SQL alchemy.orm मुझे लग रहा है कि ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हुए, मुझे तो यही लग रहा है, इशू तो यही लग रहा है। और पैकेजेस को इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार एक और है हमारे पास, और वो तरीक़ेकार ये है कि हम पाई कैश को डिलीट कर लें। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्लियर करें और टर्मिनल को यहाँ से डिलीट करें, और VENV को डिलीट करें, requirement.txt को भी डिलीट करना पड़ेगा, पाई कैश को भी डिलीट करते हैं, सारी डिलीट कर दें, घर जाके सुकून से बना लेंगे। हाँ ऐसे नहीं होती भाई तरक्की। मैं पिछले 5 दिनों से काम कर रहा हूँ, यकीन नहीं करेंगे, मैंने पिछले 5 दिनों में इतनी कोडिंग की है, दिमाग घूम गया मेरा। मेरी वालदा मुझे हर टाइम आगे पीछे कभी क्या ला रही हैं, फिर कभी बोलती हैं कि भाई घर से बाहर चले जाओ, थोड़ा दोस्तों में घूम फिर लो ताकि मेंटली तौर पर फ्रेश रहो। मैंने बोला अम्मी बस तरक्की करने के लिए जो है वो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये आप यकीन नहीं करेंगे, दिन रात ये तो शुक्र है कि नमाज मौजूद है, शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। तो भाई नमाज एक चीज़ है जिसके लिए हमें लाजमी उठना पड़ता है। अगर नमाज ना होती ना तो टू बी ऑनेस्ट हम सब लोगों का यही हाल है कि हम लोग नहीं उठते, बट शुक्र है नमाज है तो चलो नमाज पढ़ने के लिए उठ जाते हैं। और खाने का भी पता ही नहीं होता। वाकई जब बंदा काम वाम कर रहा होता है ना, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ यही होता है कि लाइक यू हैव टू बी वर्किंग, खाने का पता नहीं होता, चीज़ों का पता नहीं होता कुछ भी। तो खैर uv.log और requirement.txt बना सकता है, सब बना सकता है, दोनों को मारते हैं डिलीट। हाँ प्रॉम्प्ट देना कि वो पाइथन वगैरह इन चीज़ों पे अगर तू बनवा ठीक है बैकएंड हल्के हाथ ये हाल कर देता है, घंटों लगा रहेगा ये। नहीं जैसे मैं जाता हूँ हमने अच्छा सीरी बैकएंड इससे ही काम अब हासरा लग रहा है। बस मार्केट में उतर जाऊँ। VENV अपने एरिया में करीब वर्चुअल एनवायरनमेंट इसने एक्टिवेट कर दिया है, पर इसने अच्छा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है अभी। अच्छा एक काम करते हैं, पहले से एक्टिवेट कर लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं UV ऐड फास्ट API स्टैंडर्ड। देख रहा है ये प्रॉब्लम, इसके साथ साथ ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसे भी इंस्टॉल कर लेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये तो है इसने बहुत सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल। अब रन करते हैं UV कौन नहीं, हम UV run mean.py का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम फास्ट API के सर्वर को रन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम फास्ट API के सर्वर को रन कर रहे हैं, तो फास्ट API चलता है ही UV कौन की मदद से। अच्छा जी चल गया, अभी तक तो चल गया, लग रहा है मसला हल हो गया, नहीं हुआ। देखना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा, इसे घर जाकर मैं सुकून से देखूंगा, इसे सीधा कर देंगे इंशाल्लाह। कोई बड़े मसले की बात नहीं है, पता नहीं क्या से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बना ही लेंगे। खैर असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास की आप लोगों के साथ मैं जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा। ज़रा सुने, ब्रेक तो मारें, जा किधर रहे हैं। अगली क्लास का कुछ पता नहीं है, हो ना हो, क्योंकि फैकल्टी का हैकाथॉन होगा तो शायद इस क्लास की छुट्टी होगी, शायद प्रोबेबली, पर आपको इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, अनाउंसमेंट भी हो जाएंगी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उसके बाद वाली क्लास के अंदर हम स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स को भी अनाउंस कर दें और एक नया चैलेंज भी शुरू कर दें इंशाल्लाह। और ये वाला चैलेंज उससे कई गुना बेहतर होगा इंशाल्लाह। कोशिश तो यही रहेगी, देखते हैं कि ये वाला चैलेंज जो है वो आप लोगों के लिए क्या आता है। चीज़ें तो मैंने काफ़ी सारी सोच रखी हैं,
बट यू डज नॉट हैव टू मिस द अपॉर्चुनिटी। अभी के लिए जो आपका काम है वो ये है कि आपने अपने स्टार्टअप को मार्केट करना है। यू हैव टू फाइंड द वेज टू अर्न सम सॉर्ट ऑफ इनकम सो दैट यू विल बी एबल टू हैव समथिंग इन योर पॉकेट। बाकी फिर असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं कल तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दुआओं में याद रखिए।